थोड़ा सा और दीजिए। ओके, ये बढ़िया है। अब छोड़ दो उसको, है ना। नाउ आज का जो विषय है वो अद्भुत है। मैंने कल कहा था कि मैं आज आखिरी दिन एक ऐसे विषय पे बात करूंगा और वो विषय है पवित्र आत्मा का। आपके जो स्क्रीन है आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या बात है, कितना खूबसूरत लग रहा है, नहीं? लेकिन तालियां फिर भी नहीं बजेंगी। जी जी जी, ये बड़ा अच्छा था। ओके, आज का जो विषय है वो है पवित्र आत्मा। ब्रदर अक्षय, उस पे दिख रहा है स्क्रीन पे एकदम क्लियर? यस। वंडरफुल। नाउ मैं चाहता हूँ कि देखिए अभी भी बच्चे लोग थोड़ा हरकत करें। भाई साहब आप इधर ही बैठ जाओ। ये 3 दिन से मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे, नहीं, और ये कह रहे हैं आज आखिरी दिन है, कसर निकाल के जाएंगे। जो लोग आ रहे हैं प्लीज बैठ जाए। आज का जो विषय है वह है पवित्र आत्मा। नाउ मैं चाहता हूं कि जो कुछ आपके स्क्रीन के ऊपर आता रहेगा आप उसको देखते रहेंगे और जो वचन पढ़ना होगा भाई सागर यहाँ पर हैं और वो अपनी बुलंद आवाज में वचन को पढ़ेंगे। तो मैं फिर से पूछ लूं आगे बढ़ने से पहले, क्या हम तैयार हैं? थोड़ा जोर से यस। ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि मैं इसको हिंदी में भी रख दूं। विषय है पवित्र आत्मा। थोड़ा जोर से बोल सकते हैं, विषय है पवित्र आत्मा। हम सभी को पता है कि पवित्र आत्मा वो एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा परमेश्वर है जिसको कहते हैं त्रियोन गॉड का एक पर्सनैलिटी। इसका मतलब है पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, आगे का आपको बोलना है परमेश्वर, पवित्र आत्मा। मैं रिपीट कर देता हूं, एक है पिता परमेश्वर और दूसरा है पुत्र परमेश्वर और तीसरा है पवित्र आत्मा परमेश्वर। मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझे कि ये 3 पर्सनैलिटीज हैं लेकिन ये एक है। थोड़ा सा हाथ उठाकर अगर आप लोग सहमत हैं। बच्चे अभी भी तकलीफ दे रहे हैं, ठीक कर लो। मैं रिपीट करता हूं कि ये तीनों की व्यक्तित्व पर्सनैलिटीज अलग अलग हैं लेकिन ये एक है। आपको दिखने में ये 3 दिखेंगे, फेसबुक और यूट्यूब वालों आप भी सुने, ये दिखने में ये 3 हैं लेकिन ये एक है। और ये पाव किलो का भेजा, मेरी हिंदी बर्दाश्त करो, ये पाव किलो का भेजा जिसने उसने बनाकर भेजा, ये कभी नहीं समझेगा इस भेजे से। बाप रे, अब है मेरे साथ में। हमको जितना बताया गया है उस परमेश्वर के बारे में उतना काफी है। अगर उसने कहा है हम एलोहिम, जिसको लिखा है कि हम मनुष्य को बनाए, तो इसका मतलब है वहां एक वचन नहीं, वहां बहुवचन है। सो इसका मतलब है मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। तालियों में कंजूसी है। ओके, मौसम ठंडा है क्या? सब ठीक है? थोड़ा सा हाथ उठाकर। मौसम भले ही ठंडा हो लेकिन हम ठंडे नहीं होंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूं, बाहर की कहावत है कि हथौड़ा तब मारो जब लोहा गर्म हो। हम उल्टे लोग हैं, हम इंतजार नहीं करते कि लोहा गर्म हो, हथौड़ा मारते रहते, वो खुद ही गर्म हो जाता है। मैं तो मुझे रिस्पॉन्स चाहिए जैसे मैं कह रहा हूं ना। मैं वापस कहता हूं, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में से एक व्यक्तित्व है या पर्सनैलिटी है और वो खुद भी परमेश्वर है। आमीन। नाउ ऐसा बहुत सारी बातें हैं पवित्र आत्मा को लेकर जिसमें से, लेकिन अभी उन सभी विषयों पर बात नहीं करूंगा क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में बहुत लंबा सब्जेक्ट है। लेकिन मुझे सिर्फ एक, आज की शाम सिर्फ एक टॉपिक पे ही बात करनी है। सो मैं फिर से कहता हूं, ये देखो छोटू किसका है। मैं फिर से कहता हूं कि पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारी बातें हैं लेकिन उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। सो जितने विश्वासी हैं आप सभी और जो प्रभु के दास हैं आप भी इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको रिकॉर्ड करना है आपको उसकी छूट है, आप बाइबल में चेक करना चाहते हैं आपको उसकी भी छूट है ना। बहुत सारी बातें लेकिन उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही विषय के ऊपर हम बात करेंगे। अभी सिर्फ एक ही विषय पर बात होगी और वह विषय है और वह है, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये है आपका अभी तक जब तक समाप्त नहीं होता वो विषय। रिक्वेस्ट करता हूं फिर से बच्चों को कंट्रोल में रखिएगा। वो विषय है द पर्पस ऑफ होली स्पिरिट। मैं रिपीट करता हूं, द पर्पस ऑफ होली स्पिरिट, जिसको हिंदी में कहते हैं पवित्र आत्मा का उद्देश्य। रिपीट कर सकते हैं मेरे साथ में पहले इंग्लिश में, द पर्पस ऑफ, थोड़ा जोर से बात कर सकते हैं आप लोग। वापस से आते हैं, 1 2 3 गो। द पर्पस ऑफ
और उसी को हिंदी में बोलिए पवित्र आत्मा का उद्देश्य। नाउ हम सभी को पता है कि पवित्र आत्मा को आज से 2020 साल पहले इस पृथ्वी पर भेजा गया था, जब यीशु मसीह 3.5 साल की सेविकाई करने के बाद में उठा लिए गए, ठीक 40 दिन के बाद। क्या ये सही है? और ठीक 40 दिन के बाद जब वो उठा लिए गए पुनरुत्थान के बाद में, तो उठा लिए जाने के बाद ठीक 10 दिन के बाद पवित्र आत्मा यानी ये व्यक्ति नीचे आया। ये बात सही है? और जिसको कहते हैं 50 दिन, वो 40 और ये 10 टोटल मिला के 50, जिसको कहते हैं पेंटिकॉस्ट। ओके, और ग्रीक में पेंटिकॉस्ट को पेंटी कहते हैं, जिसका मतलब है 5। और पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के दिन, जो कि यहूदियों का एक त्योहार था या फेस्टिवल था, उस दिन जो कि 17 नेशन से लोग वहां इकट्ठे थे, और उसी दिन 120 लोग अपने कमरे में जब प्रार्थना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा उनके पर उतरा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, और वो तब से लेकर अब तक नीचे है। बाप रे, थोड़ा है परेशानी आज। अब मेरे साथ में मैं फिर से पूछूंगा, सब लोग ठीक हैं? थोड़ा सा हाथ उठाकर एक काम करिए, जोर से हालेलुया, एक बार अच्छी ताली बजाकर। मैं फिर से कहता, थोड़ा मजबूत बैठिए, सब्जेक्ट बड़ा अच्छा है। बस आदम जी, अगर आप आगे आना चाहें, क्योंकि वहां आपकी मर्जी, आपके लोगों के साथ बैठना चाहें, आपकी मर्जी ने तो आगे बहुत सारी कुर्सियां खाली है। वैसे ही आजकल कुर्सियां कोई नहीं दे रहा है। जिसको समझ में आ रहा है समझ गए। वापस आता हूं, ये उद्देश्य, उसके ऊपर ही मैं बात करूंगा, और पवित्र आत्मा का उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं मेरे साथ में बने रहें, और आइए देखते हैं परमेश्वर का उद्देश्य। ना इसको देखिए, ये शुरू होता है एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति से। मुझे नहीं पता कि ये जो हिंदी शब्द है आप ठीक से पढ़ पा रहे हैं? नहीं, सब लोग पढ़ पा रहे हैं? तो मुझे पास्टर संदेश जी आइए फिर से। अब जुड़े हैं तो झेलो। आइए सबके पास जी के लिए ताली बजाइए। ना मेरे नाटक में अब ये पास्टर नहीं है, मेरे नाटक में ये एक ऐसा व्यक्ति है जो अभी अभी यीशु में आया है। आमीन। ये अभी जस्ट एक दिन पहले या आज यीशु में आया है। और थोड़ा इधर आ जाइए पास्टर जी। और इनके साथ शुरू होता है पवित्र आत्मा का, बहुत सही जवाब सर, रिपीट करेंगे, पवित्र आत्मा का उद्देश्य। पवित्र आत्मा का ओके 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 ओके, पास्टर जी को नहीं उठाएंगे, ये जो भाई साहब है प्लीज कम। मैं डेमोन्स्ट्रेट इसलिए करता हूं ताकि आपको पिक्चर पूरी तरह से समझ में आ जाए, अदरवाइज मेरी कोई दूसरी इच्छा नहीं है। अब क्योंकि भाई साहब आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं इसको बनाता हूं पवित्र आत्मा। किसी को तकलीफ है? नहीं, अगर हो भी लगी तो क्या कर लोगे? ये है पवित्र आत्मा, और ये है अभी उद्धार पाया हुआ व्यक्ति। अभी उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, पवित्र, थोड़ा दूर दूर, अभी पवित्र आत्मा कहता है, क्योंकि इनका नाम संदेश है तो मैं उसी तरीके से इनको एड्रेस करूंगा। पवित्र आत्मा कहता है संदेश, क्योंकि तूने मुझे स्वीकार किया है, यानी यीशु को स्वीकार किया है, अब मैं तेरे अंदर आया हूं एक उद्देश्य के साथ। वाह, कुछ लोग हैं मेरे साथ में। वापस आता हूं, जो फेसबुक और यूट्यूब पे सुन रहे, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि संदेश भाई सिर्फ नाटक चल रहा है, मेरे साथ देते रहना, ठीक है ना? संदेश का अभी अभी उद्धार हुआ है, और जैसे ही इनका उद्धार हुआ, यहां तक कि हमारे जो मीरज के ग्रेस मिनिस्ट्री के जितने भी लोग हैं, आप लोग भी सुनिएगा, ये गजब की बातें हैं जो आपको मसीह जीवन जीने में मदद करेंगे। आमीन। नाउ ये पवित्र आत्मा संदेश को मिला, जैसे संदेश को मिला 25 साल पहले मुझे मिला, जैसे 25 साल पहले मुझे मिला, पास्टर सुरेश कामले को भी मिला, वैसे आप सभी को भी उसी दिन मिला जिस दिन आपका उद्धार हो गया। जी 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 जी। अच्छा, एक और चीज कर देता हूं जो शशांक करने की कोशिश कर रहा था। शशांक भाई कहां पर हो? अच्छा, अभी हो, वंडरफुल। वो कह रहे थे कि ताली बजा रहे, जरा खुल के बजा। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जब तालियां बजाते हो तो खुल के बजाओ, चुनना मत लगाओ। कुछ लोग ताली बजाते हैं, ऐसा लगता ही नहीं कि ताली बजा रहे हैं। और बात यहाँ पर हो रही है यीशु की। जब यीशु की बात हो रही है तो तालियां तो खुल के बजनी चाहिए। अभी नहीं, जब पंच आता है तभी।
वापस से कहता हूं कि संदेश का अभी अभी उद्धार हुआ है और ये है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा कहता है क्योंकि तूने यीशु को स्वीकार किया है, मैं तुझ पर अभी अभी आया हूं और मैं तेरे साथ में वास करूंगा और मैं तेरे अंदर आया हूं एक मकसद के साथ, एक उद्देश्य के साथ। थोड़ा पीछे आइए भैया। और उसको कहते हैं, थोड़ा और पीछे आइए, उसको कहते हैं पर्पस ऑफ द होली स्पिरिट। अगर आप इसको नहीं समझे, आगे जिसको पता है बोल दो, गई भैंस पानी में। आप सदियों मसीह बने रहोगे, लेकिन अगर पर्पस को नहीं समझे, गई भैंस पानी में। अपने और एक बोल देता हूं, आप 40 साल से मसीह में हैं, आप 20 साल से मसीह में, आप बिशप हैं, आप रेवरेंड हैं, आप पास्टर हैं, बाइबल टीचर हैं, आप एक्स हैं, वाई हैं, जेड हैं, आप जैसे भी हैं, अगर आप पर्पस को नहीं समझे, जोर से क्या आप है मेरे साथ में? अगर आप इसके, आइए पवित्र आत्मा, अगर आप इसके मकसद को नहीं समझे तो ये अंदर तो रहेगा लेकिन आपके द्वारा कोई काम नहीं करेगा। इसलिए कई लोग, मैंने ध्यान से सुनना अच्छा लगेगा, कई लोग मसीह जीवन तो जीते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि बर्फ का टुकड़ा चल रहा है, पूरी जिंदगी ठंडा। वर्शिप करते हैं, शशांक कितना अच्छा कर रहा था, वर्शिप करते हैं ठंडा, म्यूजिक बजती है ठंडा, प्रचार करते हैं ठंडा, इवेंजलिस्ट हैं पूरी तरह से ठंडा। आप है मेरे साथ में? ऐसों को मिल जाए तो मार देना चाहिए जोर से डंडा। आप है मेरे साथ में? अक्सर हम पास्टर्स, अगर और भी कोई पास्टर्स बैठे मेरा साथ देंगे, हम अक्सर मैयतों पे भी जाते रहते हैं, शादियों में जाते हैं, बच्चा पैदा होता है उसमें जाते हैं। सुरेश भाई आपकी शायद अभी तक नहीं आई टाइम मैयत में जाने की, नहीं आपके लिए नहीं, दूसरों के लिए। और वहां पहुंचने के बाद में डैनियल नाम का एक आदमी ऑलरेडी लेटा हुआ है, एंथनी नाम का ऑलरेडी लेटा हुआ है, थॉमस नाम का ऑलरेडी लेटा हुआ है। मैं चला गया था कुछ साल पहले कब्रिस्तान में, खैर, अरे दिलीप ऊपर आ, तेरा स्वागत नहीं हुआ ना रे। ये दिलीप है जी, और ये मुंबई से आज आया है लेकिन बहुत जल्दी आया, नहीं सबकी नींद खराब किया इसने। ये दिलीप है, मुंबई के चर्च से, मेरे चर्च से, बहुत अच्छा हाउस चर्च लीडर है और साथ ही साथ में बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है। बस इसका एक ही प्रॉब्लम है कि इसकी गाड़ी बार बार बंद पड़ जाती है। थैंक यू हाँ दिलीप, अब जिसको समझ में आना एंजॉय करिए। अक्सर मैयतों में जाना पड़ता है, वहां ऑलरेडी डैनियल नाम का एक लेटर रहता है। आपको पता है ऐसे कई नाम हैं जो ऑलरेडी लेटे रहते हैं, तो वो जो अंदर लेटा है ना, तो वो बोलता है आ गया मेरा नाम वाला, और फिर वो कहता है तुझ में और मुझ में, सब लोग हैं ठीक है यहाँ पर, तुझ में और मुझ में क्या फर्क है? फर्क इतना है कि मैं लेटा हूं, तू खड़ा है, थोड़े दिन के बाद तू भी इधर ही आएगा। तो फिर ये जो बाहर है वो बोलता है वो कैसे, तू और मैं सेम है। बोला तू भी सामर्थ से भरा है, तू भी दानों से भरा है, तू भी सब अभिषेक से भरा है, मैं भी भरा था दानों से, मैं भी भरा था, आगे को बोल दिया करो, अभिषेक से मैं भी भरा था, लेकिन तुझ में और मुझ में एक ही कॉमन चीज है, मैं सब लेके लेटा हूं, तब तू सब लेके खड़ा है। वेट, ना मैं कुछ कर रहा हूं ना तू कुछ कर रहा है। आई बात समझ में? इसलिए अगर आप पवित्र आत्मा के पर्पस को नहीं समझे, गई भैंस पानी में। जो फेसबुक और यूट्यूब पे सुन रहे, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप विश्वासी बन गए लेकिन अगर पर्पस को नहीं समझे तो कोई मतलब नहीं है। मैं वक्त का ख्याल रखूंगा क्योंकि मुझे आज बहुत सारे स्लाइड्स आपको दिखाने हैं और आपको मजा आएगा। अभी तक ठीक है हम लोग? बड़े साथ दीजिएगा ना। अपना क्या नाम है? सागर। एक वचन को पढ़िए, यूहन्ना की किताब उसका 3:5 और फिर दूसरा निकाल के रखेगा तीतुस का 3:5, दोनों सेम है, यहाँ 3:5 और यहाँ 3:5। ओके सागर, यूहन्ना 3:5। मैं बताता हूं कि कैसे इस व्यक्ति का जब उद्धार हुआ तो कैसे ये पवित्र आत्मा से भर गया, क्योंकि कुछ विचित्र प्राणी लोग हैं भारत में, कुछ विचित्र टाइप के लोग हैं फेसबुक और यूट्यूब पे जो कहते हैं कि हमको पवित्र आत्मा अभी तक नहीं मिला है और मिलने के लिए बाहर से कुछ करना है। तो ये वचन काफी है साबित करने के लिए कि जिस दिन आपका उद्धार होता है उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिलता है। सुनिए इसको जी, तीतुस 3:5, सॉरी यूहन्ना 3:5, मेरी गलती। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। यहाँ पे आसपास में कहीं ग्लूकोस मिलता है? सागर थोड़ा मजबूत पड़। यीशु ने उत्तर दिया जी, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ। ऐसा लिखा है, उसने निकोदेमुस से कहा मैं तुझे सच सच कहता हूँ। 2 बार लिखा है सच सच, इसका मतलब है बात में दम है। यीशु ने कहा मैं तुझसे सच सच कहता हूं। बड़े ध्यान से सुनिए आगे, ये सागर
जब तक कोई मनुष्य जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर तो सकता। इसका मतलब है संदेश का जन्म किस में हुआ है? जल। बाप रे, बाकी लोगों आज ये पार्टी भी थोड़ी ढीली लग रही है सर। अपना क्या नाम है सुरेश भाई? ये पार्टी भी थोड़ी ढीली लग रही है, पता नहीं क्या हो गया। सब लोग ठीक है? थोड़ा टाइट आओ, मजबूत आओ। आमीन। ये व्यक्ति जिस दिन उद्धार पाया, ये व्यक्ति उस दिन दो तरीके से जन्म लिया। एक है जल और दूसरा है आत्मा। एक है जल और दूसरा है आत्मा। एक है पानी और दूसरा है आत्मा। आप है मेरे साथ में? ये व्यक्ति, सब लोग ध्यान दे दीजिएगा, ये व्यक्ति जब पैदा हो रहा था माँ के पेट में था 9 महीना। जब माँ के पेट में था वहां पर भी थी दो चीजें जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। अगर जो सड़क पे खड़ा है, जो कभी चर्च नहीं गया, जो सड़क पे खड़ा है, जो कभी बाइबल को नहीं जानता, यीशु को नहीं जानता, मेरे दोस्त मैं आपसे भी बात कर रहा हूं क्योंकि तुम भी इस पृथ्वी पे आने से पहले माँ के पेट में थे 9 महीना। और वहां दो चीजें थी जिसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, और वो है आपका दो चीज। एक है पानी और दूसरा है पेट में अंधेरा। ये सुनो, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। आपके पेट में क्या रहता है? एक है पानी और दूसरा है अंधेरा। उसको लगता है ये महीना, ये जो 9 महीने की जिंदगी है यही मेरी दुनिया है। जब वो वहां से निकलता है ठपाक करके तो पहुंचता है यहाँ पर ठपाक करके, और यहाँ पर भी नहीं जी पाता दो चीजों के बगैर, और वो है हवा और पानी। तो वहां से जहां से निकला अंधेरा और पानी, यहां पर पहुंचा हवा और पानी। और यीशु कहता है अगर ऊपर पहुंचना है तो वो भी है आत्मा और पानी। और इसलिए यीशु ने कहा, बड़े ध्यान से सुनिए, इसलिए यीशु ने कहा निकोदेमुस से तेरी पढ़ाई बहुत हो गई है निकोदेमुस, तूने पूरी ऊपर तक की पढ़ाई कर ली है, लेकिन ऊपर कैसे जाएगा इसकी पढ़ाई नहीं करी। कुछ लोग इतना पढ़ लेते हैं लेकिन मरने के बाद में सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। उनको ही नहीं पता चलता है कि वो गए कहां। कल बोला था ना, जीना यहां, अब मेरे साथ में। लेकिन संदेश के साथ में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शुक्र है कि संदेश को यीशु मिल गया। और यीशु ने कहा तेरा जन्म हुआ था मां के पेट में पानी और अंधेरा, तेरा जन्म हुआ था पृथ्वी पे हवा और पानी, लेकिन अभी तुझे स्वर्ग जाना है। तुझे दो जन्म, यानी कि जिसको कहते हैं हवा, क्षमा करे, आत्मा और पानी। और जी लिखा है तीतुस में, पढ़िए ये आत्मा का जन्म क्या होता है जी। तीतुस 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया जी, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं। किसके कामों के कारण नहीं? धर्म के कामों के कारण नहीं। ये राइचस वर्क नहीं है। ये कहीं पेड़ पर चढ़ना या पेड़ से उतरना, पहाड़ पे चढ़ना, पहाड़ से उतरना, नदी पार करना, जिसको समझ में आ रहा समझ जाओ, ये वो नहीं है। लिखा है कि तुम्हारा उद्धार ये धर्मों के कामों के कारण नहीं हुआ है। आगे बढ़ना सागर। जो हमने आप किए, जो हमने खुद किए, आगे, पर अपनी दया के अनुसार, लेकिन उसकी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र। कौन से जन्म के स्नान? जिसका जिसका आज बपतिस्मा हुआ है, आप लोग भी समझ गए होंगे, ये आपका नया जन्म के स्नान। आगे, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। इसके द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है, पवित्र आत्मा। आइए, पवित्र आत्मा, इसके द्वारा आपका उद्धार कैसे हो गया? ऑफकोर्स यीशु को स्वीकार करने के बाद, लेकिन आपको नया जन्म किसने दिया? ये कैसे दे सकता है जब तक अंदर नहीं आएगा? अगर कोई यहां पर बैठा है, पता नहीं कौन सा संस्था वाला है, अगर वो कहता है हमारा उद्धार हो गया है लेकिन हमको पवित्र आत्मा नहीं मिला, तो मुझे ये दो वचन को गलत साबित करके बताइए, देखता हूं क्या होता है। यस और नो? या तो मैं गलत हूं या तो आप गलत हैं। इसको सुन लो, वचन कभी गलत नहीं होता। कम ऑन, वचन कभी गलत नहीं होता। इसका मतलब है कि जिस दिन संदेश का उद्धार हुआ उस दिन से ही पवित्र आत्मा इसके अंदर आ गया। अब एक साथ बोलिए, किसके लिए? उद्देश्य के साथ। किसके साथ? उद्देश्य के साथ। थोड़ा पीछे आना ब्रदर्स। नाउ मैं चाहता हूं कि आप इसको भी पढ़ें। जो भी यीशु में है वो आत्मिक व्यक्ति है। इस पृथ्वी पे, जी जी जी, इस पृथ्वी पे हम नेचुरल नहीं है, इस पृथ्वी पे ऑलरेडी सुपर नेचुरल है। ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये कल से पता नहीं कहां है। आप लोग भी थोड़ा सा इसको, वो कहां गई आंटी जो बहुत हंस रही थी? वो आज आई है कि नहीं आई है, कि कहीं पीछे बैठी है? अच्छा, पीछे बैठी है, पता नहीं वहीं से शुरू हो जाएगी। मैं वापस कहता हूं, हम सुपर नेचुरल
जीसस क्राइस्ट, गेट रेडी। हम सुपरनैचुरल किसी कन्वेंशन में नहीं होते, हम सुपरनैचुरल किसी कॉन्सर्ट में नहीं होते, हम सुपरनैचुरल कोई फास्टिंग में नहीं होते, हम सुपरनैचुरल ऑलरेडी हैं जिस दिन हमारा उद्धार हो गया। और सुपरनैचुरल यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों, तुम भी सुनो, बड़ा शौक है तुम्हें सुपरनैचुरल मीटिंग्स में जाने का। क्या बात करते हो यार, फिर वचन कहां जाएगा? हम सब जितनों ने यीशु को स्वीकार किया वो सब सुपरनैचुरल है, इसलिए तो लिखा है कि हम आत्मिक लोग हैं। अब ये साइंटिस्ट को समझ में नहीं आएगा, ये किसी डॉक्टर को समझ में नहीं आएगा, ये किसी पढ़े लिखे को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने खुद कहा है, मेरा ज्ञान मैंने बुद्धिमान को नहीं अनपढ़ों को दिया है। क्या बात है, अब मेरे साथ में नाउ इसको देखिए, थोड़ा पीछे आना ब्रदर्स। नाउ इसको देखिए, और जिस दिन आपका उद्धार होता है उसी दिन, बड़े शब्द को ध्यान से देखिएगा, लिखा है उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। क्या ये सही है? थोड़ा हाथ उठाकर, क्या ये सही है? कम ऑन, सपोर्ट सपोर्ट, क्या ये सही है? संदेश को, आइए संदेश सामने। संदेश को, मैं आपको पास्टर इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आप नाटक में, संदेश को पवित्र आत्मा कब मिला? ऐसे बोलो, उसी दिन। फिर मुझे नहीं समझ में आता कि आजकल मार्केट में बकवास क्यों चल रहा है। आप लोग समझे कि नहीं समझे? या तो वो गलत है या तो फिर ये वचन। आप ही साबित करो गलत कौन है। जोर से, एग्जैक्टली। क्या ये पवित्र आत्मा सामने आई है? क्या ये पवित्र आत्मा गलत हो सकता है? ये आप और मैं कौन होते बोलने वाले कि संदेश को पवित्र आत्मा नहीं मिला? यार कमाल करते हो यार। वचन कहता है जिस दिन यीशु को अपनाया, आगे आएगा और भी, जिस दिन यीशु को अपनाया उसी दिन पवित्र आत्मा आपको मिल जाता है। फिर ये बाहर से बातें क्यों कि ऐसा करना होगा, ऐसा करना होगा, तब जाके तुमको मिलेगा। आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। आज जरा सा भी कुर्सी से नहीं हिलना। और मुझे नहीं पता कि पास्टर सुरेश वापस मुझे जब भी बुलाएंगे, और आपको जैसे ही पता चले कि मुंबई से डैनियल राज वापस आने वाला है, मुझे नहीं पता आज का सुनने के बाद कि तब आओगे कि नहीं आओगे। बहुत ध्यान से सुनेगा। कुछ लोग यहाँ जो बैठे 3 दिन से अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। भाई साहब, मैं जल्दी से किसी के गले नहीं उतरता हूँ। आदम साहब भी जानते हैं, आदम साहब बोले तो पास्टर हैं। मैं जल्दी से किसी के गले नहीं उतरता हूँ। और आपको पता है क्यों? क्योंकि हम सच बोलते हैं ना। और लोगों को कौन सा खाना पसंद है, जल्दी बताओ। क्या ऐसे सोशल मिला, कौन सा खाना पसंद है? मसालेदार। कुछ ऐसा तड़कता भड़कता करो डैनियल भाई। मंच पे है ना कुछ ऐसा, इधर से दुष्टात्मा लोटपोट, उधर से है ना कुछ लोग लोटपोट, जमीन पे औरतें लोटपोट, ऐसा कुछ होता है ना। सुरेश भाई आपने भी देखा होगा, संदेश भाई आपने भी देखा होगा, और अगर कोई पास्टर है उनको भी पता है। ऐसा कुछ होता है ना तो लगता है मीटिंग सक्सेस है, फिर अगले हफ्ते अगली मीटिंग में फिर लोटपोट। तो फिर मैं पूछूंगा कि इस मीटिंग में लोटपोट हुए थे, क्यों चंगाई नहीं मिली कि अगली मीटिंग में फिर लोटपोट? ये लोटपोट समझते हैं ना आप लोग? यहाँ पे मंच पे गवाही देते हैं कि मैं मीटिंग में गया, पास्टर साहब ने प्रार्थना किया, मेरा दुष्टात्मा निकल गया। अनीता, सुनीता, कविता, माफ करो जिसका नाम है, वो गवाही देती है मंच पे, मेरा दुष्टात्मा निकल गया। पास्टर भी खुश, प्रीचर भी खुश, पब्लिक भी ताली बजाती है। अब मत बजाओ, सब खुश। फिर पता चलता है वही अनीता सुनीता अगली मीटिंग में फिर लोटपोट। तो फिर प्रश्न उठता है कि पिछली मीटिंग में दुष्टात्मा निकला था कि तू ऐड हो गया? अब है मेरे साथ में। मैं जब मुंबई में वर्शिप करता था शशांक, तो वहां पर एक पास्टर साहब आते थे। अब जैसे आप कर रहे थे ना धूम धड़ाका, हम भी किया करते थे। थोड़ी बहुत याद दिला देते तुम भी। तो वहां पर जब हम धूम धड़ाका करते थे, खूब नाच गाना होता था, लेकिन वहां पर एक भी दुष्टात्मा प्रकट नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही पुलपिट पे पास्टर चढ़ता था, जो भी वक्ता था, नाम नहीं लूंगा, सारी दुष्टात्माएं, कोई उधर से ई या वो, कोई उधर से ई या वो। फिर मैं सोचते रहता था कि यार हमने इतना गाना गाया, इतना ड्रम पीटा, एक भी नहीं नाची ई या वो। फिर बाद में पता चला कि पास्टर लाता है साथ में और लेके जाता है साथ में। तो फिर दुष्टात्माएं तो नाचेंगी ना। अब मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं होता धूम धड़ाका। परमेश्वर का सबसे बड़ा कार्य है कि, थोड़ा पीछे आइए, पवित्र आत्मा हर व्यक्ति के साथ में है। यहां जोर से ताली बजाइए और प्रभु को महिमा दीजिए। अब मेरे साथ में ना, इसको देखिए जी। सागर, मैंने ऑलरेडी सब डाल दिया है, एक एक करके देखते रहना बेटा, ठीक है ना। ना सबसे पहले इफिसियों 1:13, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक पे भी कुछ विचित्र प्राणी बैठे रहते हैं जो कहते हैं कि डैनियल भाई प्रूफ करके बताओ कि पवित्र आत्मा हमको मिल गया। बाइबल से प्रूफ कर रहा हूं, इससे बड़ी थी और कोई किताब नहीं होती साहब जी। पढ़िए इफिसियों 1:13 जी। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना
जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। ये लास्ट का लाइन वापस पढ़ना सागर। पवित्र आत्मा की, थोड़ा जोर से सागर। पवित्र आत्मा की छाप लगी। इसकी, वाओ, गेट रेडी, इसकी छाप उसी दिन लगी जिस दिन इसका आत्मा और पानी से जन्म हो गया। कमान, वापस बोलूंगा, आप लोग शायद यहां पर नहीं है। संदेश के ऊपर पवित्र आत्मा की छाप, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सील, उसी दिन लग गई जिस दिन इसका उद्धार हो गया आत्मा से और पानी से, उसी दिन इसके ऊपर छाप लग गई है। सुनो, अब ये जहां पे भी जाएगा, सतीश भाई आ गया, ये जहां पे भी जाएगा पवित्र आत्मा साथ में घूमना, ठीक है ना? उसके पीछे आ जा, पवित्र आत्मा उसके साथ साथ जाएगा। अब ये मीरज में पवित्र आत्मा कहां है? यार थोड़ा जोर से बोला करो जी। ये चला गया मुंबई, पवित्र आत्मा कहां है? वाह, अभी ये प्रभु के दास है, पास्टर है, सेविकाई करते हैं, ये चर्च में है, तो क्या पवित्र? शशांक, मैं अगर गलत हूं तो रोक देना, ठीक है ना? क्योंकि आप वर्शिपर हैं और जितने वर्शिपर्स हैं वो भी साथ देना। ये चर्च में लीड कर रहे हैं, तो क्या पवित्र आत्मा इसके साथ है? थोड़ा जोर से। ये डिपार्टमेंट को क्या हो गया? आप लोग भी थोड़ा बात करिए, ठीक है ना? और मुझे पता चला महिलाएं बहुत बोलती है, आप लोग बहुत बोलते हैं, ऐसी है कि अगर खबर नहीं पहुंचानी हो गांव में, तो इनका इतना बोलो कि भाई कुछ मत बोलो, पूरा गांव को पता चल जाता है। तो जब वहां ऐसा कर लेती हो तो यहाँ क्या तकलीफ है? थोड़ा साथ दिया करो। संदेश पास्टर है चर्च में, जब लीड कर रहा है, तो क्या पवित्र आत्मा वहां पहले से है? एग्जैक्टली है। तो फिर संदेश ये गाना क्यों गाता है? फिर से आग बरसा दे। ये क्यों गाता है कि उतरा ऊपर से पवित्र आत्मा बोलता है, बेटा मैं कब से उतर आया हूं, तेरे को नहीं दिखता है कि मैं तेरे अंदर उतर आया हूं। एक व्यक्ति अभी बीच में खड़ा होकर मुझे गलत साबित करो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है, और आपको यह गाना गाने के लिए मैं मना कर रहा हूं कि उतरा मत गाओ, क्योंकि वो ऑलरेडी उतर आया हुआ है। एक व्यक्ति खड़ा होकर मेरे को बोलो, मैं आपके पास में माइक पहुंचा रहा हूं, मुझे बाइबल से साबित करे। सुरेश भाई मैं तो चिढ़ गया हूं, या तो यह आखिरी मीटिंग है या तो फिर बार बार आऊंगा। मैं फिर से कहता हूं, मेरी तरफ कैमरा करो, मैं फिर से कहता हूं, तुम जितने मुंबई से वर्शिपर हो, तुम जितने नागपुर के वर्शिपर हो, तुम जितने पुणे के वर्शिपर हो, तुम जितने पंजाब के वर्शिपर, ये क्या लगा के रखा है उतरा, जबकि ऑलरेडी सामने आइए, ये ऑलरेडी उतर के आ चुका है। नहीं समझ में आ रहा है? मैं गलत हूं शशांक? यहां कोई अगर बैठा है जो मेरी बात को समझ रहा है, मैं गलत हूं यहां पर, तो फिर जब पवित्र आत्मा को, आदम साहब, जब पवित्र आत्मा को पहले से लेके चल रहे हो, तो फिर ये गाना क्यों? वो सिस्टर कहां है जो मुझे अपने घर पर रखी है? सिस्टर कहां है? किधर है? हाँ, बहुत अच्छा चाय बना रही है, आप भी बहुत अच्छा बना रही हैं। ब्रेकफास्ट आज दिया था, कल भी दिया था, मजा देखिए, ब्रेकफास्ट लाके दे दिया है और मैं गाना गा रहा हूं, ब्रेकफास्ट लेकर आ। ब्रेक ऊपर से सट्ट करके नहीं मारेंगे कि जब ऑलरेडी ब्रेकफास्ट लाके दे दिया है। कितने लोगों को समझ में आ रहा मैं क्या बात कर? आपके घर पे मेहमान ऑलरेडी आ गए, फिर कॉल लगा के पूछ रहे मेहमान जी कब आओगे, तो मेहमान नहीं बोलेगा तू का भेड़ा साला है। आपको नहीं लगता है उतरा फिर से आग बरसा दे, रूहे पाक खुदावंदा। पंजाब के लोगों, तुमने तो हद मचा रखी है यार। ऊपर से परमेश्वर बोलता है, बाप रे, और एक आ गया, बोल दूं? मूसा ने कहा, नहीं पढ़ना, मूसा ने कहा, निर्गमन की किताब 33 अध्याय, उसने कहा कि अगर तू साथ में नहीं है हम एक कदम नहीं जाएंगे। बोले कि नहीं बोले? वो ओल्ड टेस्टमेंट था जहां परमेश्वर आता था और जाता था। ये न्यू टेस्टमेंट है, वो सिर्फ आता है, जाता नहीं है जब तक तुम नहीं जाते। ये सुनाओ, तो फिर ये क्यों लगा के रखा है कि उतरा? और वो दूसरा कौन सा गाना है? वो भी मुंबई। ये विचित्र गाने सब मुंबई से आते हैं साहब, ये विचित्र गाने सब मुंबई से खूब चला था। कौन सा? मेरा दिल बने तेरा सिंहासन। ऊपर से परमेश्वर बोलता है, और कितनी बनाओ सिंहासन। मैं फिर से पूछ रहा हूं, अगर गलत हो तो बीच में खड़े होकर मेरे को रोक के बताओ। जब ऑलरेडी आपका उद्धार हो गया, ये क्यों गाते रहते हो कि मेरा उद्धार कर? गलत है कि नहीं? अरे पूछ रहा हूं, गलत है कि नहीं?
आपका ऑलरेडी उद्धार हो गया, फिर भी गाओगे कि मेरा उद्धार कर। आपके अंदर यीशु आ चुका है, फिर से बोलोगे यीशु अंदर आ। आपका दिल ऑलरेडी सिंहासन बन गया, फिर से कहोगे कि मेरा दिल बने सिंहासन। ये अविश्वासी गाए तो समझ में आता है सुशांत, अविश्वासी बोले प्रभु आ तो समझ में आता है। 40 साल का विश्वासी भी गा रहा है मेरा दिल बने तेरा सिंहा, ऊपर से परमेश्वर सट्ट करके मारेगा। यस और नो, ऐसा लिखा है। पढ़िए इसको, कंप्लीट करिए। आपका ये वाला 4:30 पढ़ो, 4:30 जी। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। ऐसा लिखा है, परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। क्यों? आगे पढ़ो बेटा। जिससे तुम पर छुटकारे के जिस पर तुम्हें छुटकारे के दिन पे छापती है, किसकी? पवित्र आत्मा की। यस और नो? तो जो पवित्र आत्मा है उसको शोकित नहीं करना। कुछ लोग, जल्दी बैठ जाओ बच्चे लोग, जल्दी चलो, जो लोग बैठ रहे हैं जल्दी बैठ जाओ। कुछ लोग मेरी तरफ देखिए, कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी पाप हो रहा है, पास्टर जी नशा फिर से आ रहा है, पास्टर जी गंदी फिल्में फिर से देख रहे हैं, पास्टर जी बुरे विचार फिर से आ रहे हैं। आज आपको एक सीक्रेट देता हूं, आपको अगर पता ही नहीं है कि वो अंदर आकर बैठा है तो ऐसी वाली हरकतें होंगी ना। जिस दिन आपको पता चल गया, एक छोटा एग्जांपल देता हूं। सुरेश भाई का बेटा कहां है? सुरेश भाई का बेटा कहां है? छोटू कहां है? छोटू कहां है? छोटू वहां पर है। आपको पता है ये बदतमीज लड़का ये बदतमीज लड़का मां के पास में बहुत बदतमीज करेगा, लेकिन जैसे ही बाप आ जाए चुपचाप। यस और नो? मेरे को हर रात को, सुरेश भाई आगे आप समझदार हैं, मेरे को हर रात को मेरी बीवी, मेरी बेटी बोलती है पप्पा, मेरे बेटे का नाम नतानियल, बोलती है पप्पा आज इसका ये कंप्लेंट, आज उसका वो कंप्लेंट। एक ही शब्द, कौन सा शब्द? एक ही शब्द, आ रहा हूं घर। एक ही शब्द, आ रहा हूं घर। और जैसी उसकी मम्मी उसको डांटती है, आ रहा है पप्पा घर। जैसी उसकी दीदी चिल्लाती है, आ रहा है पप्पा घर। आ रही है बात समझ में? और उस बच्चे को अच्छे से पता है कि जैसे ही पप्पा आएगा जी मैं उतना ही प्यार करता हूं, लेकिन अगर उल्टी सीधी हरकतें करे तो जो कमर पे लटका है ना बेल्ट, वो बाहर निकलता है। और वो बच्चे को पता है। यही चीज तो समझा रहा हूं कि ये अंदर जब तक बैठा है तो कैसे होंगे उल्टे सीधे काम, इसका डर ही नहीं आएगा। लेकिन पता ही नहीं ना अंदर आके बैठा है तो हरकतें तो उल्टी सीधे वाली होंगी। पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मार के एक ऐसी नजर दो कि उसको भी समझ में आ जाए कि हो रहा क्या है। अब मेरे साथ में एक और वचन रेडी कर लिया बेटा ना, थोड़ा पीछे आइए ब्रदर। पहला कुरिन्थियों 3:16 देखो क्या लिखा है जी। क्या तुम नहीं जानते? रिपीट। क्या तुम नहीं जानते? ऐसा लिखा है, क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब है कुरिन्थियों की कलीसिया नहीं जानती थी जी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? एक मिनट इधर आइए संदेश भाई। इसका मतलब है, ये बच्चे को ठीक करो भाई साहब। इसका मतलब है ये व्यक्ति जब अविश्वासी था, जितने सड़क पे है वो भी सुन लो भाइयों, बड़े बड़े ध्यान से सुनना। मोदी के मुंह से ये बातें नहीं निकलेगी, ट्रंप के मुंह से ये बातें नहीं निकलेगी, टाटा अंबानी के मुंह से बातें नहीं निकलेगी। हम जो संसारिक थे ना, जिसने प्रभु ने बदला है 25 साल पहले, ऐसी बातें हमारे मुंह से निकलेगी, क्योंकि ये हमारी बातें नहीं उसकी बातें हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब ये अविश्वासी था ना तो इसका शरीर, संदेश भाई नाराज नहीं होना, जब ये अविश्वासी था ना इसका शरीर वेश्या का शरीर बन गया था, क्योंकि वेश्याओं के पास जाता था। ये सुनो, ऐसे आपके साथ में भी हुआ है। लेकिन जिस दिन यीशु इसके अंदर आ गया, जिस दिन पवित्र आत्मा उसके अंदर आ गया, पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते तेरा शरीर उसका मंदिर है। पढ़ सागर मजबूती से जल्दी। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और आगे। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। लिखा है कि नहीं लिखा? तो जब लिख दिया है तो फिर से तेरा दिल बने सिंहासन, मेरा दिल बने सिंहासन क्या लगा के रखा है? फिर ये क्यों गाते हो कि उतरा उतरा उतरा? ये क्यों कहते हैं? मैंने अभी प्रार्थना किया, मैंने ये नहीं कहा कि पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति है, मैंने कहा कि तू पहले से अंदर है। अगर आपने नोट किया होगा कुछ चीजें, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर कोई पास्टर बीच में बैठा है, कुछ चीजें अगर गलत है, सदियों से चल रही है, चेंज करो। नहीं समझ में आया? अगर कुछ चीजें गलत हैं लेकिन सदियों से चल रही है, क्या करो? चेंज करो। ये मत बोलते बैठो पीढ़ियों से चल रहा है, तो पीढ़ियों से तो सतीव्रता भी चल रहा था, चेंज किया कि नहीं किया 16वीं सदी से? हाँ, फिर पति मरता है, बेचारी अच्छी खासी जवान लड़की को भी आग में डाल देते हो कि पति गया तू भी जा। क्या लगा के रखा है यार? आप है मेरे साथ में?
चर्च में यीशु राजा है, सर हिलाओ, यस। चर्च में पवित्र आत्मा राजा है, सर हिलाओ, यस। चर्च में परमेश्वर पिता राजा है, सर हिलाओ, यस। तो फिर अपनी मनमानी क्यों चला रहे हो? जो राजा है उसको हुक्म दीजिए ना, यस और नो। कैसा लग रहा है? इसका मतलब है परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। बेटा अगला वाला भी पढ़ ले, पहला कुरिन्थियों, कौन सा है ये? पहला कुरिन्थियों 6:19। सब लोग ठीक है अभी तक? भाई साहब थोड़ा उठकर जाइए और थोड़ा सा बच्चे को हाई करके आइए जी। क्या तुम नहीं जानते कि फिर से कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का ऐसा मंदिर लिखा है, है कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आगे जो तुम में बसा हुआ है, एक मिनट वापस पढ़ना बेटा, उसी को उतना सा पवित्र आत्मा है जी। जो तुम में बसा हुआ है, फिर से, जो तुम में बसा हुआ है, बड़े ध्यान से सुनिए, फिर से। जो तुम में बसा हुआ जो है। फेसबुक पे है मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, जो यूट्यूब पे मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों 6:19 कहता है परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा हुआ है। तो फिर बाहर किसको ढूंढने जाते हो कन्वेंशन में? मैंने पहले दिन क्या कहा था शशांक को खड़ा करके? ठपाक ठपाक ठपाक। मुझे नहीं समझ में आता है, जब ऑलरेडी अंदर है तो सड़क पे क्यों नहीं हो जाते ठपाक? यहीं पे आके क्यों होते हो ठपाक? ये क्या चल रहा है भाई? मैं वापस कहता हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अभी तक उल्लू बने थे, अब नहीं बनेंगे। मैं रिपीट करता हूं, अभी तक उल्लू बने थे, अब नहीं बनेंगे। आप है मेरे साथ में? ऐसा लिखा है, यीशु ने कहा। और मुझे यीशु का डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है। कहता है कि अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों के दोनों गड्ढे में गिरेंगे। आज बहुत सारे अगुए खुद ही अंधे हैं। यूट्यूब वालों तुम भी सुनो, थोड़ा सा चिढ़ा हुआ हूं क्योंकि तुम लोगों ने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। ऐसी मंच के ऊपर मैंने पहले दिन कहा था ना, तो गधे को पता है उसका मालिक कौन है, और बैल, गधे को पता है उसका मालिक कौन है, और बैल को पता है उसका मालिक कौन है। लेकिन हम लोग जो खुदा के लोग हैं, हमको ही नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या है। बोला था कि नहीं बोला था पहले दिन? मैं यही तो समझा रहा हूं। हम सब परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए लोग हैं ना। स्लाइड पे अगला देखिए। और मैं चाहता हूं सागर, आपकी जो जितनी बुलंद आवाज है उसको यहाँ पे पढ़ना। सागर यहाँ पे पढ़ना है। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जितने लोग हैं आप लोग भी पढ़ सकते हैं, अगर आपकी आंखों की रोशनी अच्छी है। पढ़ सकते हैं एक साथ में? आइए एक साथ में पढ़ते हैं। 1 2 3 गो। पढ़िए। परंतु जबकि, मैंने कहा एक साथ पढ़ना है। 1 2 3 गो। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। रिपीट। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। ये किसका वचन है? डैनियल राज का है या बाइबल का है? ये किसने लिखा है? हम मनुष्य ने लिखा है या परमेश्वर की ओर से है? ये प्रकाशन किसका है? डैनियल राज का है या परमेश्वर का है? तो फिर ये वचन क्या कहता है? परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। इंग्लिश में लिखा है dwells in you, dwells in you। Can you believe this? कैसा लग रहा है भैया मेरी बातें? मैं बाइबल से हूं कि बाइबल के बाहर से हूं? जी। तो इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा आपके अंदर बसता है। अभी तो शुरुआत हुई है, दरवाजा भी नहीं खुला। मुझे तो पूरा सोफे में बिठाना है आपको। आप मेरे साथ में? इसका मतलब है, संदेश भाई आगे आइए। इसका मतलब है अभी तक के वचन के हिसाब से पवित्र आत्मा इसको मिल चुका है। यस, पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है। यस, इसका मतलब है पवित्र आत्मा सामने आई। इसका मतलब है, सुरेश भाई आप भी सहमत है राइट? जिस दिन हम यीशु में आते हैं उसी दिन पवित्र आत्मा हमें मिल जाता है। बस ये फर्क होता है कि कोई एक्टिविटी में ज्यादा होता है और कोई कम होता है। उसको भी बताकर छोड़ूंगा। आप है मेरे साथ में ना? क्योंकि अब ये डेमोन्स्ट्रेट मैं कर चुका हूं, तो एक चीज और कर देता हूं जो मेरी स्लाइड में नहीं है। मैं आपको, जीसस क्राइस्ट, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर पवित्र आत्मा संदेश के अंदर है तो क्या दुष्ट आत्मा उसके अंदर जा सकती है? काश आप लोगों ने ऐसा करके जवाब दिया होता तो और मजा आ जाता। मैं पूछ लेता हूं, फिर से मौका दे देता हूं, और खास करके ये जो डिपार्टमेंट है आप लोग भी जरा मजबूत हो जाए, ठीक है ना? जब पवित्र आत्मा ऑलरेडी क्या नाम है, संदेश के अंदर है, तो दुष्ट आत्मा कौन बनेगा? दिलीप, किसी और को तो नहीं बना सकता। और जो तू रास्ते पे मेरे को उड़ाता है, वो ले जाता ना, क्या बोलते हैं, स्पीड ब्रेकर नहीं देखता, उसकी भड़ास निकालता हूं आज। ये है दुष्ट आत्मा। पवित्र आत्मा को अलग क्यों कर दिया? हाँ, इधर आइए। ये है दुष्ट आत्मा।
बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग ने बोला है मैं घर पे बैठी थी, मेरे को अचानक से दरवाजे के कुंडी पे कोई दुष्ट आत्मा बैठा हुआ मिला। मैं रात को सो रही थी या सो रहा था, मैं अचानक से आंख खुला तो पता चला एक चुड़ैल सामने नाच रही थी। मैंने बोला ठीक से देख, तेरी बीवी है। और रात के टाइम पे जितनी महिलाएं हैं, रिक्वेस्ट करता हूं कि बाल बांध के सोया करो, क्योंकि कुछ लोगों के बाल इतने हैं लंबे लंबे हैं कि सच में दिखते हैं। मेरे साथ में मैं लगे हाथ एक और चीज बोल देता हूं, ये क्या चल रहा है भाई साहब से नहीं लगता कंट्रोल हो रहा है, ये भाई साहब से कंट्रोल नहीं हो रहा है शायद, देख लो। कोई और है क्या? गब्बर सिंह जाके आइए भाई साहब। मैं वापस कहता हूं कि अगर संदेश भाई आइए ना सामने, अगर पवित्र आत्मा इनके अंदर है तो क्या दुष्ट आत्मा उसको छू सकता है? जोर से ऐसे करके बोलिए। नहीं, तो फिर हमको डर किस बात का है? कुछ लोग पास्टर के पास आते हैं, कहते हैं पास्टर जी माझ्यासाठी प्रार्थना करा, मला भीती, बराबर है ना, मला भीती वाटते है। अरे परमेश्वर भीतर है तो भीति कैसे वाटता है? अच्छा है ना, परमेश्वर भीतर है तो भीति कैसे वाटता है? कुछ लोग कहते हैं रात के टाइम पे बत्ती चालू रखो, मेरे को डर लगता है। कुछ लोग कहते हैं मैं अंधेरे में नहीं जा सकता। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग नेचुरल नहीं है, आप लोग सुपर नेचुरल है। यहां तालियां हो जाए, क्या बात है। ऐसी कहां तक आवाज जाएगी नहीं मालूम, ऐसी कोई ताकत नहीं बनी अभी तक इस पूरे यूनिवर्स में, जमीन हो, आसमान हो, मंगल ग्रह हो या कोई भी ग्रह हो या नरक हो, जो संदेश को छू सके जबकि पवित्र आत्मा अंदर है। कोई तो खड़ा होकर भी ताली बजा सकता था, कल से बोल रहा हूं, और बात यीशु की हो रही है। आप है मेरे साथ में। मैं वापस कहता हूं, इस पृथ्वी पे कोई ताकत नहीं है जो परमेश्वर के सेवकों को छू सके अगर पवित्र आत्मा उसके अंदर है। क्या बात है, क्या बात है। तो डर किस बात का बताइए? कुछ लोग कहते हैं पास्टर साहब प्रार्थना करो, घर में मेरे को कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। यार तेरा खुद ही कुछ कुछ होता है। अब मेरे साथ में उठकर प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, संगति में नहीं है, चर्च में नहीं जाते, मन मुटाव है, नफरत है, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ, बच्चों का माँ बाप के साथ, माँ बाप का बच्चों के साथ में जमता नहीं है, तो फिर ऐसी वाली उल्टी सीधे हरकतें तो होंगी ना। यस और नो? कैसा लग रहा है? मैं वापस कहता हूं, दुष्ट आत्मा विश्वासियों को नहीं छू सकता। अगर कोई यहां ऐसा बैठा है जो अभी तक डर रहा था, आज ये डर आपके अंदर से निकालिए, आप जाइए अपने घर। एक अच्छी थाली प्रभु के लिए, थोड़ा पीछे आना। अभी तक कंफर्म हो गया कि पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आमीन। नाउ जितने फेसबुक पे है, यूट्यूब पे, आप लोग भी भैया ध्यान से समझ लिया करो। नाउ मैं चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपको एक ही उद्देश्य के लिए दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सच है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन एक ही उद्देश्य के साथ में दिया गया है, इसलिए इसका जो कलर है मैंने चेंज किया है। एक ही उद्देश्य, आइए देखते हैं वो उद्देश्य क्या है। प्रेरितों 1:8, अपना क्या नाम है सागर, निकालिए प्रेरितों की किताब 1:8, और वहां लिखा है यीशु का गवाह बनना, यीशु का गवाह बनना। कमान सागर जल्दी बेटा। हाँ, प्रेरितों 1:8 जी। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। वापस सागर। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा जी, तब तुम सामर्थ्य पाओगे। तो इसका मतलब है क्या संदेश के ऊपर पवित्र आत्मा आ चुका है? थोड़ा जोर से। तो किस उद्देश्य से, उसको समझना बहुत जरूरी है। ये है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा पीछे से ऐसा पकड़ लो, इसको पीछे से ऐसा पकड़ लो। अरे शाबाश, ये है पवित्र आत्मा। सो मैं फिर पूछूंगा, क्या ये पवित्र आत्मा किसी उद्देश्य के साथ आया है? जोर से बोलिए यस। ये उद्देश्य क्या है? थोड़ा पीछे आना, ऐसी पोजीशन में, यही पोजीशन में पीछे आओ। ओके, आइए देखते हैं। यू विल रिसीव द पावर, ऐसा लिखा है, यू विल रिसीव। थोड़ा पावर की तरह बोलो यार, जोर से, सिर्फ इतना बोलिए, पावर। इसका मतलब है पवित्र आत्मा, कम ऑन गेट रेडी, पवित्र आत्मा पुरुष हो, स्त्री हो, जवान हो, बुजुर्ग हो, विश्वासी बनने के बाद सबको देता है पावर। इसका मतलब है यहां बैठा हुआ एक भी व्यक्ति पावरलेस नहीं है। अब कुछ लोग जो बाहर सोच रहे होंगे, बोलेंगे कि ये आदमी भेड़ा साला है। ये तो वक्त बताएगा कि वेड़ा कौन सा है। अब मेरे साथ में
इस व्यक्ति ने, इस सफेद कोट वाले ने, थोड़ा ध्यान से सुनना, सिर्फ प्रभु की महिमा के लिए बोल रहा हूं, अपने 25 साल की मिनिस्ट्री में 5 मुर्दे जिंदा किया है। इस सफेद कोट वाले ने अपने 25 साल की मिनिस्ट्री 5 मुर्दे जिंदा किया है। और अभी आजकल जो हो रहा है सुरेश भाई, वो तो गजब का है। अगर किसी को मेरा मिनिस्ट्री पता है तो आप समझ गए होंगे। तो इसका मतलब है सिस्टर्स, बच्चे लोग जो क्वायर में थे, आप लोगों को क्या मिला है? जोर से, कहां चले जाते हो यार बीच बीच में? और जितने कुर्सी पे बैठे हैं मेरे राइट साइड में, आपको क्या मिला है सिस्टर्स? और जितने यहां बैठे लेफ्ट साइड में, सर आपको क्या मिला है? तो ये किसने दिया है? पवित्र आत्मा ने। तो इसका उद्देश्य को समझना जरूरी है कि नहीं समझ जरूरी है? अगर मुझे पावर मिला है तो उद्देश्य को समझना है। अगर मैं पृथ्वी पर हूं तो मुझे उसके उद्देश्य को समझना है। अगर मैं कलीसिया का पास्टर हूं तो मुझे उसके उद्देश्य को समझना है, और उसका उद्देश्य को मैं जल्दी से बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आइए इसको देखते हैं। ग्रीक वर्ड फॉर द पावर इज, इसको देख लीजिए, डू नो मिस। डू नो मिस, ये ग्रीक वर्ड है आपके पावर का, जिसका मतलब है, ना इसको देखिए, डेफिनेशन ऑफ डू नो मिस, मिरेकुलस पावर, माइट, स्ट्रेंथ, force, ability, powerful deeds and marvelous work। ये है इसका मतलब। तो संदेश आपके मुंह से पूछूंगा, मतलब आपके मुंह से बोलना, मैं जब पूछूंगा आप क्या क्या कर सकते हैं, आप जानते हैं क्या क्या कर सकते हैं? आप तो सेवक हैं। हाँ बोलिए, मराठी में बोलिए, आप जो बोलना चाहते हैं बोलिए। आप क्या क्या कर सकते हैं? परमेश्वर ने जो कुछ पावर दिया है उससे मैरेकल। एग्जैक्टली ये पहले क्या था? ये पहले क्या था? बोलो साधारण। लेकिन अभी क्या है? असाधारण। इंग्लिश में ये पहले क्या था? ऑर्डिनरी। लेकिन अभी क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक 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 बेटा तू आ जा, जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ। अब ऐसा सोचते हैं कि ये पास्टर की बेटी नहीं है, ओके? इसकी एज क्या होगी? 19 साल की लड़की। फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, तुम भी सुनो। बेटा वापस बोल, आपकी एज क्या है? 19। क्या ये 19 साल की लड़की? अब इसको देखना नहीं ऐसे, ठीक है ना? ये अंदर से मजबूत है, लगता नहीं समझ में आया। ये 19 साल की लड़की कहां गया दिलीप? तो आत्मा को निकाल सकती है जोर से। लेकिन 19 साल की है ना, 19 साल की है ना, छोटी है ना। अच्छा, प्रार्थना में भी नहीं होगी तू, बाइबल भी नहीं पढ़ती होगी, और फास्टिंग में तो बिल्कुल नहीं जाते होगे, और करना भी नहीं। क्या ये दुष्ट आत्मा निकाल सकती है? जोर से। क्या कहा? नहीं। किसने कहा नहीं? नहीं, ये निकाल सकती है। पूछो क्यों? यार अभी बताया ना कि जो आता है तुमको देता है पावर। और आइए पवित्र आत्मा प्लीज आइए, इसके साथ आइए। अब उसको नहीं पकड़ना। हाँ, जब तक इस पृथ्वी पे, बाप रे, आई विश कि ये मेरा मैसेज पूरी दुनिया सुनती। जब तक आप इस पृथ्वी पे हैं, आप पावरलेस नहीं हैं, आप पावरफुल हैं। मैं रिपीट कर देता हूं, आप पावरलेस नहीं हैं, आप पावरफुल हैं। जब ये लड़की खुद पवित्र आत्मा से भरी है, ये दुष्ट आत्मा क्या चीज है? ये उसके बाप शैतान को भी निकाल सकती है। अब मेरे साथ में, और ये करने का अधिकार कौन देता है? ऊपर बैठा सबका बाप। कैसा लग रहा है? फिर ऊपर से ये वाली हरकतें छोड़कर आप आइए इधर। ऊपर से बेटा आपको नहीं नाटक चल रहा है, ऊपर से ये वाला ना समझ के, पर क्योंकि पवित्र आत्मा अंदर नहीं है ना। माजा साठी प्रार्थना करा पास्टर साहब, डोका दुखता है, पोटो दुखता है, हे दुखता है, ऊपर से बोलता है तेरे को जिस दिन से अंदर लाया माजा डोका दुखता है। ये सुनो, अभी सब ठीक है? अभी कुछ कुछ घर पे हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के। यहां तो ठीक है क्योंकि सुरेश भाई कंट्रोल में रखे हैं मेरे को और उनको भी। लेकिन कुछ कुछ जगह पे हम जाते हैं, पास्टर साहब एक बार आपका पैर घर पे पड़ जाए ना, हमारा घर धन्य हो जाए। फिर मेरे को पूछना पड़ता है क्यों परमेश्वर आपके अंदर आकर तब से बैठा, तब से आपका घर धन्य नहीं हुआ? ये क्या लॉजिक है साहब? मेरे को नहीं समझ में आता है। आपको पता है हम भी सेवक लोग वैसे ही हैं, राइट पास्टर जी? हम भी सेवक आप ही की तरह हड्डी मांस के इंसान है। हमारे ऊपर कोई बड़ा पंख नहीं लगा हुआ है। ये गलत फहमी निकालिए यूट्यूब वालों, फेसबुक वालों तुम लोग, और खास करके पंजाब वालों तुम लोग। आप मेरे साथ में? मराठी में मेरे को नहीं आ रहा लेकिन कोशिश करता। अय्या देवाचे सेवक आले घरम। ये आपके साथ में भी होता का सुरेश भाई?
देवाचे सेवा, अरे देवाचा सेवक आलाय, लेकिन जिसका सेवक उसका देव तेरे घर में आला है, उसका क्या? तभी तो ये एक्टिंग नहीं आई ना। पास्टर साहब एक बार आप अपना हाथ सर पे रख देंगे ना, हम धन्य हो जाएंगे। ज्यादा सर पे हाथ मत रखो, सर के बाल जा रहे तुम्हारे। आप मेरे साथ लड़की चली जाए बेटा, बैठ जाओ आप। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? आप सभी को परमेश्वर ने दिया है पावर, और उसका डेफिनेशन क्या है जो ग्रीक वर्ड है, आप मार्वेलस, पावर, माइट, स्ट्रेंथ, फोर्स, एबिलिटी, पावरफुल डीड्स एंड मार्वेलस वर्क, ये सब संदेश कर सकता है। वापस पूछो क्यों? अरे यार अभी बताया था ना कि पवित्र आत्मा पकड़ लो, उसके साथ में है। मैंने अभी कहा कि मैंने 5 मुर्दे जिंदा किए, आपने ताली बजाई। मैं आपको बताऊं, जिस दिन तुम खुद को समझ जाओगे 10 मुर्दे जिंदा करोगे। यस और नो? अब यहां पर कोई ऐसे लोग होंगे जिनको ये बातें समझ में नहीं आ रही, अब क्या करें? क्योंकि साइंटिस्ट अगर यीशु के जमाने में होते तो आधा पागल तो वही हो जाते वो, क्योंकि 5 रोटी से 2 मछली से 5 रोटी से 2 मछली से 5000 को कैसे खिलाते हैं, क्योंकि उनकी कैलकुलेटर बताती है कि 2 और 2 4 होते हैं। लेकिन मैंने एक दिन बुलाया, इधर आ, 2 और 2 5 भी होते हैं। बोला वो कैसे? मैंने बोला गलती से। आप मेरे साथ में, आप नहीं जानते हैं खुद को, इसलिए आप लोग कभी कभी लंबी लंबी लाइन लगाते हैं सेवक के आगे। यस और नो? नाउ इसको देखिए भैया, थोड़ा पीछे जाना, इनके दोनों के लिए एक बार ताली बजा दो, मेरे बहुत काम के आ रहे हैं जी। नाउ इसको देखिए, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग दिस पावर? व्हाट इज द पर्पस? इसको जरा ध्यान से देखिएगा। टू रीच द होल वर्ल्ड विथ glorious gospel of Jesus Christ for the lost souls. आपको पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? एक विश्वासी को, संदेश भाई आइए, इसको पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? सुसमाचार लेकर दुनिया के कोने कोने में जाने के लिए। यह है आपका मकसद। यस और नो? यहां जितने लड़के लड़की बैठे हैं, यहां जितने पुरुष और स्त्री बैठे हैं, सुरेश भाई पता नहीं क्या करेंगे आपको। शायद वो कहां है अपना, क्या नाम है, शशांक है? शशांक, मैंने अभी गाड़ी में बोला था ना कि आप लोग ये मीटिंग को हर साल करो, डेट फिक्स कर दो, जनवरी 23, 24 पर। अच्छा मैं ही कर देता हूं, अगले साल फिर से इसी महीने, मतलब जनवरी में 23, 24, 25 फिर से होगी। मैं आऊंगा नहीं आऊंगा वो बात का विषय, लेकिन हर साल करिए। लेकिन हर साल आदत मत बनाइए कि फिर से ग्लूकोज दो, फिर से विटामिन डी दो, फिर से हमको सेरेलेक्स खिलाओ, फिर से हमको बिस्किट खिलाओ। बच्चे हो तो बड़े हो जाओ। क्या बात है। और मैं तो कहता हूं कि शशांक अभी वर्शिप लीड कर रहा है, अगले साल खुद पावरफुल प्रीचर बन जाए। ये लड़की जिसको मैंने खड़ा किया है, इसके हाथ से अद्भुत काम शुरू हो जाए। पास्टर जी जो यहाँ पर है अपने शहर में अद्भुत काम करें। इसी के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे पवित्र आत्मा दिया है। अगर हम उसको नहीं समझे तो गई भैंस पानी में। कैसा लग रहा है फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों? आमीन। पड़ोस वाले को हल्के से कोनी मारो, बोलो अभी तो शुरुआत है, बिरयानी में मटन बहुत है। क्योंकि मैंने तो अभी केवल ढक्कन खोला है। अब ये बात समझ में कैसा लग रहा है? एक बार हाथ उठाकर बता दो, एक बार घुमा दे अक्षय, थोड़ा हाथ उठा दो, ऐसा उठा दो, एक बार हाथ उठा दो। बहुत देरी से आते हैं लेकिन आते हैं जी। नाउ इसको देखिए, दिस इज द ओनली पर्पस फॉर सेंडिंग द होली स्पिरिट इन दिस वर्ल्ड। पवित्र आत्मा को, आइए पवित्र आत्मा को कलीसिया में आपकी, पवित्र आत्मा को शरीर में आपकी, पवित्र आत्मा को पृथ्वी पे 2020 साल पहले भेजने का एक ही मकसद था, सुसमाचार, सुसमाचार, सुसमाचार। दूसरा कुछ नहीं है। वाह, दूसरा कुछ नहीं है ना। क्योंकि वक्त को भी ध्यान में रखना है, मैं चाहता हूं कि आप लोग जल्दी से इसको देखें। कुछ लोगों ने पवित्र आत्मा का मकसद को ही नहीं समझा। अगला देख लीजिए, और बिजनेस बना दिया। अब घुसेंगे अंदर, सब तैयार है? मैं रिपीट करता हूं कि कुछ लोगों ने पवित्र आत्मा के मकसद को नहीं समझा और क्या बना दिया भैया? बिजनेस। मैं आपको बताता हूं कैसे, मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा। जो फेसबुक और यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपसे भी कहना चाहता हूं, अपनी कुर्सी को मत छोड़िएगा। पवित्र आत्मा के दानों का इस्तेमाल फेमस होने के लिए करने लगे हैं। आपको, आइए सर, आपको पवित्र आत्मा क्यों दिया गया था? एक ही मकसद। मकसद क्या है? सुसमाचार। मकसद क्या है? पावर। मकसद क्यों दिया पावर? क्योंकि तुम जाओ गली गली, शहर शहर, प्रभु यीशु का प्रचार करो। यस और नो? आपको खुद पवित्र आत्मा
कहता है इस मकसद के साथ मैं अंदर आया हूं, लेकिन जैसे ही पता चला, नाराज नहीं होना भैया, जैसे ही पता चला संदेश भाई को मेरे हाथ से मुर्दे जिंदा हो रहे, मेरे हाथ से दुष्ट आत्माएं निकल रहे हैं, तो थोड़ा सा इंटरनेशनल हो गया। तो कभी अमेरिका का कॉल आ रहा है, तो कभी दुबई का आ रहा है, और ऊपर से जो बस में घूमने की औकात नहीं थी, कहता है कि मेरे को बिजनेस क्लास का टिकट दे दो। किसी को समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूं? आप है मेरे साथ में? अगर पैसा ही कमाना था तो फिर मसीह में आए क्यों? सड़क पे बैठ जाते, इससे ज्यादा मिलता। आप है मेरे साथ में? मुझे पता है कि कुछ बातें अभी तुम्हारे गले से नहीं उतरेगी, और मैंने ये भी कह दिया कि अनाउंसमेंट कर दिया कि अगले साल फिर यही डेट पे मीटिंग्स होगी। अब मुझे नहीं पता कि हैंडबिल पे जैसे मेरा नाम देखोगे बोला यार रहने दो, अगली मीटिंग में किसी और में जाएंगे। मैं सच कह रहा हूं या गलत? जी, क्योंकि मैंने कल कहा था सीधा पेपर देते हैं, लेते नहीं है। उसी पेपर को कुछ मुचुर करके तो बोलते हैं क्या तरीका है? जब इज्जत से दे रहे थे तो लिया क्यों नहीं? जब पहले प्यार से समझा रहे तो सुधरे क्यों नहीं? कितने लोग समझ रहे मैं क्या बात कर रहा हूं? पवित्र आत्मा, फिर थोड़ा पीछे आइए पासु जी। पवित्र आत्मा आपको नहीं दिया गया है खुद फेमस होने के लिए, पवित्र आत्मा दिया है उसके राज्य को फेमस करने के लिए, उसके राज्य को फेमस करने के लिए। यही मकसद है ना। इसको देखिएगा, आपको फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट व्यक्तिगत इस्तेमाल करने के लिए नहीं मिला है। आप जीसस क्राइस्ट, आप पास्टर है ना फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री में, सबसे पहले आप अपोस्तल हैं। वहां सब ठीक है पीछे? सब ठीक है पीछे? सब ठीक है पीछे? मेरी नजर हर जगह, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ बने रहिए। फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर, ये आपकी फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री है। आपको मिनिस्ट्री चर्च के अंदर दी है या बाहर? शुक्रिया। आपको बाहर के लिए भविष्यवक्ता बनकर घूमने की कोई जरूरत नहीं है। जीसस क्राइस्ट, हमारे बीच में कुछ लोग आते हैं मुंबई के अंदर, कहते हैं मैं प्रॉफिट हूं। उसको एक ही सवाल पूछो, अगर तू प्रॉफिट है तो तेरा चर्च किधर है? अगर तू नबी है तो तेरा चर्च किधर है? ऐसा कोई प्रॉफिट नहीं होता जिसका कोई चर्च नहीं होता। अगर उसका चर्च है तो वो प्रॉफिट है। अब मेरे साथ में मैं वापस कहता, तुम फेसबुक वालों और यूट्यूब वालों, तुम भी बड़े ध्यान से सुनो और कमेंट बॉक्स में उल्टियां मत करते बैठो। मैंने आजकल नंबर भी डालना शुरू किया है, अगर किसी को हिम्मत है तो डायरेक्ट कॉल करो, और मैं यहां से नंबर देता हूं 983, बाकी फ्री। अब मेरे साथ में ये चीजें अगर अभी नहीं समझे, एक साथ बोलो, गई भैंस पानी में। नहीं दिया है एक भी मिनिस्ट्री आपको व्यक्तिगत इस्तेमाल करने के लिए। आप प्रॉफिट हैं तो आप चर्च के अंदर हैं, अपोस्तल हैं तो चर्च के अंदर हैं। आप अभी मैंने यहां पर स्क्रिप्चर नहीं डाला है, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय वचन 29-30, नहीं देख लेना, मेरे को देखते रहिए। वहां लिखा है गॉड हैज अपॉइंटेड सम इन द चर्च, प्रॉफिट्स इन द चर्च, अपोस्टल्स इन द चर्च, टीचर्स इन द चर्च, मिरेकल वर्कर्स इन द चर्च, नॉट आउटसाइड द चर्च। क्या बात करते हो यार? आप सभी को परमेश्वर ने अंदर रखा है, फिर ये बाहर क्या कर रहे हो? अब मेरे साथ में कुछ लोग कहते हैं, संदेश भाई है, कुछ लोग कहते हैं मैं प्रभु का सेवक हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, और ये आंखों देखी और कानों सुनी बात है, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए। आखिरी दिन है, आज चाकू नहीं लाया हूं, तलवार लाया हूं, ज्यादा कटेगा। सुरेश भाई सब ठीक है? कैसे रहोगे? साथ में कोई और है? कुछ लोग कहते हैं मैं परमेश्वर का सेवक हूं, आपके शहर में आया हूं, प्रचार करने के लिए आया हूं, आप जितना दे सकते हैं देना शुरू करो। कभी ऐसा सुना है? और स्वाइप मशीन लेके घूमते उसके लोग, कहते हैं कि आप स्वाइप मशीन पे हम लेकर घूम रहे हैं, आपके पास में पैसा नहीं तो स्वाइप करवा लो। यार अगर यही करना तो फिर बाहर का बिजनेस अच्छा था ना। आप सेवक हैं तो आपको नहीं मांगना चाहिए, बल्कि लोगों ने खुद देना चाहिए। और मैं हूं रात को 10 बजे तक यहां पर। आप मेरे साथ में ऐसी कोई हरकत नहीं करना है जो व्यक्तिगत इस्तेमाल करने के लिए आती है। क्या हो गया? ऐसी कोई हरकत नहीं ना। इसको देखिए, आपको क्यों चाहिए पवित्र आत्मा और उसके दान और उसकी सेवा क्यों चाहिए ना? इसको देखिए, ना तो तुम सुसमाचार सुना रहे हो, ना चेला बना रहे हो, ना कलीसियाओं की स्थापना कर रहे, तो फिर आपको क्यों चाहिए ये सारे दान? मैं डायरेक्ट पूछ रहा हूं, मेरा क्रिस्टल क्लियर एक सवाल है आप लोगों से। अगर आपको पवित्र आत्मा जी आइए, अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए तो आपको चेला बनाना पड़ेगा, सुसमाचार सुनाना पड़ेगा, कलीसियाओं की स्थापना करना पड़ेगा। अगर ये नहीं कर रहे हो तो फिर आपको क्यों चाहिए दान? आपको क्यों चाहिए दान? मनोरंजन करने के लिए? नो। आपको तमाशा करने के लिए? जोर से नो। आप फेमस होने के लिए? नो।
आपको पवित्र आत्मा मिला है एक ही मकसद के साथ, जो मैं भी बता चुका हूं। प्रेरितों की किताब 1:8, यू आर द विटनेस। आप जगत के गवाह हैं भाई सुसमाचार के लिए। आप है मेरे साथ में। मुझे चाहिए पवित्र आत्मा का दान, मुझे चाहिए सुसमाचार प्रचार करने का दान, मुझे चाहिए चमत्कार का दान। लेकिन पवित्र आत्मा पूछते हैं, डैनियल क्यों चाहिए? प्रभु मेरे को एक गांव जीतना है, प्रभु मेरे को वो शहर जीतना है, प्रभु मुझे वो घर को जीतना है। आपको पता है पवित्र आत्मा देगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, संदेश भाई नाराज नहीं होना, कुछ लोग कहते हैं मेरी अमेरिका में मीटिंग है, और ऊपर से पवित्र आत्मा को ऑर्डर ऐसा देते हैं मानो बाप की जागीर है। मेरी भाषा को बर्दाश्त करिए। कुछ लोग कहते हैं आप इतना कड़क क्यों बात कर रहे हैं? यार मैं तो कम से कम बात कर रहा हूं, तुम लोगों तो हरकतें कर रहे हो। आप है मेरे साथ में। कुछ लोग ऑर्डर देते हैं पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा मैं अमेरिका जा रहा हूं, ऊपर से कहते हैं मेरा घर को संभालना, ऊपर से कहते हैं मेरे घर पत्नी बच्चों को संभालना। परमेश्वर बोलता खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, तू मेरा, किडनी मेरा, हृदय मेरा, सब कुछ मेरा, मर्जी तेरा कैसे जी रहा? मर्जी मेरा कैसे जी रहा? जिस दिन हल्की सी किडनी में दर्द उठ गई ना, सब याद आ जाएगा। यहां अगर कोई डॉक्टर है तो मेरा साथ देगा। जरा सा किडनी में दर्द उठ गई, उस दिन सब याद आ जाएगा। नानी मरी हो तो याद आएगा, दादा मरा हो तो याद आएगा। क्या सुनो, जितने पीछे बैठे भैया आवाज पहुंच रही है मेरी? शुक्रिया। ऐसी हरकत करने के लिए पवित्र आत्मा नहीं दिया गया है। मेरी बड़ी इच्छा है कि अगर ये आवाज, अगर इसका स्पीकर पूरे मीरज है ना, हाँ, ये स्पीकर पूरे मीरज के चर्चों में लगाया जाता और ये बातों को वो सुन लेते। मुझे बेहद खुशी है कि फेसबुक में कम से कम पहले दिन का मैसेज कुछ 20,000, कल का मैसेज, शशांक कहां गया, कल का मैसेज कुछ 40,000। आप जान रहे हैं फेसबुक पे लोग देख रहे हैं इतना। अभी तक यूट्यूब पे नहीं चढ़ाया क्योंकि नेटवर्क का इशू है। अब उस पर चढ़ाऊंगा तो पता नहीं, क्योंकि 32,000 सब्सक्राइबर्स तो ऐसे ही हैं, वो भी बिना पैसे लिए। नहीं आया समझ में। ये व्यक्ति यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता। मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसमें से एक भी पैसे मैं नहीं कमाता, और उसका सबूत ये है कि जैसे ही आप ऑन करोगे डायरेक्ट ऑन होगा। ये टमाटो पिज्जा ये नहीं आएगा, ये नहीं आता, डायरेक्ट ऑन होगा। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग कर सकते हैं। जो अभी देख रहे हैं, अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। डैनियल राज पैसे कमाने के लिए नहीं बोल रहा, ये बिल्कुल मुफ्त है। आप है मेरे साथ में। इस ऐसे प्रचार को, ये सारी चीजों को मैं शुक्र करता हूं कि कुछ लोग देख रहे हैं और उनकी जिंदगियां बदल रही है। मैंने अभी शुरू में कहा आप बाहर से कितना अच्छे हो गए उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन अगर आप अंदर से अच्छे हो गए, मेरा यहां आने का सफल हो गया ना। इसको देखिए भैया, थोड़ा पीछे आना जी। सब ठीक है भाई? ओके, अच्छी बात है। वो बोल रहे हैं कि आपका टीचिंग थोड़ा लंबा चलने दो। बोलते रात को 12-2 बजे तक भी बात कर सकते हैं। पब्लिक बोलती है नहीं हटेगी। सब सीरियस हो गए। वापस इसको पढ़ लेते। ना तो तुम सुसमाचार सुना रहे हो, ना चेला बना रहे हो, ना कलीसियाओं की स्थापना कर रहे हो, और ऊपर से क्या चाहिए? पवित्र आत्मा। ऊपर से क्या चाहिए? दान। ऊपर से क्या चाहिए? आश्चर्यकर्म। ऊपर से क्या चाहिए? नबूवत की सेविका है। ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा बेटा थोड़ा काम तो कर ले पहला। कैसा लग रहा है? मैंने पूछा कैसा लग रहा है? आपको कुछ बातें समझ में आ रही है ना? इसको देखिए, बड़े बड़े ध्यान से देखिए। एक उदाहरण देता हूं जिसका नाम है सीमोन जादूगर। अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, बेटा सागर जल्दी से निकाल ले, प्रेरितों की किताब उसका 8 का 18 और 19, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 8 वर्स 18 and 19। साढ़े 9 हो रहे हैं, 9:30 हो रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो अभी शुरू किया। किसी को लगा कि मैं घंटे से बात कर रहा हूं? बाप रे, मीरज की घड़ी ने धोखा दे दिया। मुंबई की घड़ी होती तो ऐसा ना होता। पढ़ना बेटा जल्दी। जब शमौन ने देखा कि, जब शिमोन जादूगर ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा भैया जी। पर संगर तो उनके पास रुपए लाकर क्या कहा। क्या लाकर कहा? तो उनके पास रुपए लाकर कहा। उनके पास में पैसे लाकर कहा। और क्या कहा? यह अधिकार मुझे भी दो। तो वो कहता है, जादूगर जिसका नाम है साइमन, वो कहता है ये 2 बच्चों को जल्दी से बिठाओ, ये जो आ रहे हैं, हाँ इनको बिठा दो, फटक से बिठा दो, जल्दी से बिठा दो। और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे वक्त का ख्याल आ गया है, आप लोग प्लीज है ना आज बने रहे। आज आखिरी दिन है, बैठ सकते हैं ना थोड़ी देर और? शुक्रिया। थोड़ा अच्छे से हाँ बोलो जरा, मुझे भी लगे। थैंक यू। आप तो हाँ बोलेंगे।
बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये जादूगर सीमोन, जादूगर पतरस के पास में पैसे लाता है और कहता है कि आप जो चमत्कार करते हैं, आप जो हाथ रखकर लोगों को पवित्र आत्मा देते हैं, ऐसा करने का अधिकार मुझे भी दो। ये तरीका सही है गलत है? सरासर गलत है। क्या यही चीजें आज नहीं चल रही है? इस व्यक्ति को सेवा से कोई लेना देना नहीं था, इसको सिर्फ देखो अधिकार चाहिए, इसको पवित्र आत्मा नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अधिकार। और आपको पता है आज भी ऐसे लोग हैं हमारे समाज में, आज भी ऐसे लोग हैं जिनको पवित्र आत्मा से कोई लेना देना नहीं। मैंने कल क्यों कहा कि पवित्र आत्मा रो रहा है, मैंने क्यों कहा कि यीशु रो रहा है, मैंने क्यों कहा कि पिता भी रो रहा है? एक नाश होने वाले लोगों के लिए लोग रो रहे होते हैं और हम यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। यस और नो? बीच में मेरे को किसी ने पूछा था कि पास्टर जी, चर्च का, हम चर्च के सो कॉल्ड चर्च के ये हैं, मेंबर हैं, तो हमारा दशमांश कहाँ जाना चाहिए? एक व्यक्ति ने मुझे पूछा था, यहीं पर है वो। मैंने कहा कि अगर वो पास्टर ईमानदारी से काम कर रहा है, अगर वो आत्माओं को जीत रहा है, अगर वो नाश होने वाले लोगों को जीत रहा है, तो तुम्हारा दशमांश वहां जाना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं जीत रहा है तो वहां दो जहां आत्मा बचाई जा रही है। यस और नो? ऐसे कितने सारे लोग हैं जो YouTube के ऊपर अपना अकाउंट नंबर देते रहते हैं, कहते हैं अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा तो हमको पैसे भेजिए। क्यों भेजे भाई आपको पैसे? तुम जाकर शॉपिंग करोगे, तुम जाकर विदेश में घूमोगे, और वो भी हमारे पैसे से। अरे ये बात समझ में? ये सब कुछ चल रहा है आज हमारे समाज के अंदर। लेकिन ये सारे लोग कैसे हैं? इसको क्या हो गया? चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा। ये सारे लोग ऐसे हैं जिनको पवित्र आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अधिकार से मतलब है। पावर डेमोस्ट्रेट कल बताए थे कि नहीं बताए थे? पहला दिन बताए थे, ठपाक ठपाक ठपाक। ये ऐसे लोग हैं ना, वक्त को ध्यान में रखते हुए आज भी ऐसे लोग हैं। पैसे देने से पवित्र आत्मा, थोड़ा सा पढ़ना होगा आपको। पैसे देने से पवित्र आत्मा नहीं मिलता। अपना क्या नाम है? अक्षय, ये दिख रहा है ना बेटा? मैं वापस कहता हूं कि पैसे देने से पवित्र आत्मा नहीं मिलता। दूसरा, आजा भाई, हाँ आ गया। दूसरा, ये मेरा फेवरेट है। कुछ लोग कहते हैं इम्पार्टेशन। इम्पार्टेशन कितने लोग समझते हैं? इम्पार्टेशन उंडेला जाना, इसको कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं इम्पार्टेशन से पवित्र आत्मा नहीं मिलता। इम्पार्टेशन का मतलब मैं बताता हूँ। संदेश भाई आइए। मैं प्रभु का सेवक हूँ, मेरी तरफ घूम जाइए, मेरी तरफ। मैं प्रभु का सेवक हूँ, मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, मैं आपके ऊपर हाथ रखता हूँ और मैं कहता हूँ कि प्रभु जो कुछ मेरे अंदर है इसके अंदर आ जाए। ऐसा हो सकता है? शुक्रिया। पूछो क्यों? जो इसके अंदर है फिर वो कहां जाएगा? पवित्र आत्मा इसके अंदर पहले से है, तो तुम दूसरा क्या डाल रहे हो उसके अंदर? यार मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, पता नहीं कहां से उठा के लेकर आते हैं ये लोग। कहते हैं कि इम्पार्टेशन, इसलिए मैंने डाला है इम्पार्टेशन, आपके अंदर जो है मेरे ऊपर उंडेल दो। फिर डायलॉग कौन सा मारते हैं मालूम है? एलिया का अभिषेक मिला था ना एलिशा को, वो डबल पोषण। तो यार वो सिस्टम है, इसको कहते हैं वो घटना है। अभी वहां से हटना है, अगला सेशन पटना है। आप घटने को, इंसिडेंट्स को आप सच्चाई में कैसे बदल सकते हैं साहब? वक्त को ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं जैसे ही मैं 1 2 3 बोलूंगा पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतर आएगा। मतलब तुम तो यार हद हो गए। हाँ, तुम 1 2 3 बोलोगे। आपने देखा है कि नहीं देखा कुछ लोगों को ऐसा करते हुए? मैं जैसे ही कहूंगा 1 2 3 धर 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 सब गिर जाएंगे। देखे कि नहीं देखे वीडियो? तो फिर मैं पूछना चाहता हूं, क्या पवित्र आत्मा नीचे गिराता है? जब ऑलरेडी आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो फिर आपको नीचे कौन गिरा रहा है? सुरेश भाई बात सही है कि नहीं? कमान कोई बात करो मेरे से। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर पहले से है तो फिर आपको नीचे कौन गिरा रहा है? ये लॉजिक नहीं समझ में आती है। और हम लोग कैसे देखते हैं मालूम है? कितनी चांगला वाटता है, कितनी पावरफुल सेवक है। अरे यार थोड़ा दिमाग लगाओ कि वो तुमको उल्लू बना रहा है। ऐसा 1 2 3 बोलने से अगर पवित्र आत्मा नीचे आ जाता तो पेंटिकोस्ट के दिन यीशु भी 1 2 3 बोलता। यार हद हो गई यार। एक बार ठीक है 1 2 3, 2 बार ठीक है 1 2 3, तुम हर कन्वेंशन में ठप्पा ठप्पा क्या लगा के रखा है साहब? मैं वापस कहता हूं, अगर एक व्यक्ति को लगता है मैं गलत बात कर रहा, बीच में खड़े हो जाओ, माइक पहुंचा रहा हूं आपके पास में। 1 2 3 बोलने से पवित्र आत्मा आता है। ऐसा, थोड़ा पीछे जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता। इसको भी देख लीजिए ना। फूक मारने से पवित्र आत्मा आता है। फूक, वो भी देखे कि नहीं देखे? लाइन से खड़े हो जाइए, आपके ऊपर अभी फूकेंगे। यार जब ये फूकना था, झाड़ू फूक करना था, झाड़ू फूक या झाड़ा फूक? क्या है, झाड़ू है कि झाड़ा है? अगर यही करना था तो फिर बाहर तो तुम्हारी बिरादरी के बहुत सारे लोग बैठे हैं ना।
और ये ना बात समझ में, ऐसा फूकने से कुछ नहीं होता। अभी कुछ बुद्धिजीवी लोग बोलेंगे डैनियल भाई यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब 20वां अध्याय वचन 1 और 2 में चेलों पर फूका, तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कितनी बार फूका, एक बार या 1000 बार? तो तुम भी फूक के खत्म कर दो ना यार, ये बार बार क्या फूकते रहते हो? अरे ये ना बस समझ में ना, इसको देखिए, वक्त का ख्याल रखना। कहते हैं रुमाल या कोट घुमाने से पवित्र आत्मा आता है, ऐसा कुछ नहीं होता साहब। अभी जिसको समझ में आ रहा ना सफेद कोट, हाँ वो खुद ही पश्चाताप कर रहा, घूम रहा है, 20 साल से कुछ कर रहा था अलग, अभी करने वाला हूं अलग। अरे ना बात समझ में, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता हूं। हम वैसे ही बाहर बहुत उल्लू बने थे, अब अंदर वाले भी उल्लू बनाएंगे तो फिर कहां जाए यार, बताइए ना। हमको जो मकसद के लिए पवित्र आत्मा मिला है उसको छोड़कर अगर हम बाकी काम करते बैठेंगे तो फिर पवित्र आत्मा का आने का मकसद क्या हुआ ना। इसको देखिए, वक्त की कमी है। ये बड़ा विचित्र है, हमारे मुंबई में बहुत चलता है। कहते हैं शोफार बजाने से पवित्र आत्मा उतर कर आएगा। शोफार किसी को पता है? शोफार वो ऐसा पुणे वालों, आर्यना बात समझ में, नागपुर वालों, मुंबई वालों, वो शोफार पता है कि नहीं पता? शोफार कहते हैं जैसे ही शोफार बजाएंगे, जोर से बजाएंगे, किसी के पास है क्या यहाँ पे? जैसे ही बजाएंगे पवित्र आत्मा उतर कर आएगा। तो फिर मैं पूछना चाहूंगा कि संदेश को जो पवित्र आत्मा मिला, क्या वो वापस जाकर फिर अंदर आएगा? ये देखो ट्रेन जो जा रही है, इसको कहते हैं शोफा, जो आवाज करके गया अभी, शोफा। नहीं आता है ऐसा कुछ, ये होता होगा ओल्ड टेस्टमेंट में, लेकिन हम यीशु की कलीसिया है, नई वाचा के लहू के लोग हैं, हम यीशु की दुल्हन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पवित्र आत्मा ऑलरेडी अंदर है। जोर से ताली हो जाए प्रभु के लिए। सर पे तेल उंडेलने से पवित्र आत्मा नहीं आता साहब। कुछ लोग उठकर जा रहे हैं, पता नहीं शायद उनको लेट हो रहा है, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, आज आखिरी दिन है, थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिए, ठीक है ना। वापस कहता हूं, सर पे तेल उंडेलने से पवित्र आत्मा नहीं आता। यहां का लाव तेल या इजराइल का लाव तेल तेल होता है। कुछ लोग हमको कहते हैं, अभी फेसबुक पे मैं देख रहा था, कोई गया इजराइल से तेल लेकर आया, बोला 100 रुपए की शीशी, पंजाब के अंदर तो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ, इतनी सी शीशी 200 रुपए में, जबकि वो मिलती है 10-20 रुपए में। और कहते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक है इसके ऊपर, यीशु मसीह का लहू है इसके ऊपर, आपके ऊपर लगाएंगे सब ठीक हो जाएगा। तो फिर मैं पूछना चाहूंगा, ये पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, तेल से बढ़कर है कि नहीं? तो फिर ये 200 रुपए के तेल क्यों खरीदते बैठ रहे हो? अभी बीच में किसी ने बोला वो सेवक क्या ऐसे ही करता है क्या? सेवक बड़ा है या यीशु? मैं फिर से कहता हूं, डैनियल राज बड़ा है या यीशु? आप 3 दिन से मुझे इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि मैं बाइबल से बात कर रहा हूं। अगर मैं बाहर से बात कर रहा होता, कब का उठकर चले गए होते। यस और नो? मैं भी तो वही समझा रहा हूं। फिर ऐसी उल्टी सीधे क्यों सुनते रहते हो? कहते हैं देवाचा मोटा सेवक है, मोटा सेवक। तो हारून भी तो मूसा का बड़ा भाई मोटा सेवक था, गाय का बछड़ा बनाया कि नहीं बनाया? तो फिर वो भी सही है ना फिर तुम्हारे हिसाब से। देवाचा मोटा सेवक, अरे मोटा सेवक सबका आदर है, हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो वचन के बाहर जाएगा, आगे आप समझदार हैं। यहां तालियां होनी चाहिए थी। यस और नो? नाउ इसको देखिए, ऐसी कोई आदम साहब, ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसको बोलने से तुमको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। मैं फिर से कहता हूं, ऐसी कोई भाषा नहीं है जिसको बोलने से तुमको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। तुम्हारे बोलने से पहले ऑलरेडी पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। तो फिर ये ख्याल लगा के रखा है कि जब तक तुम ऐसी भाषा में, आ रही है ना भाषा में, मेरी बात समझ में आ रही है? भाषा, ऐसी भाषा में बात करोगे तो पवित्र आत्मा मिलेगा। ऐसी भाषा में बात करोगे। सुरेश भाई, कुछ लोग कहते हैं, शशांक भाई, कुछ लोग कहते हैं कि जब तक तुम ऐसी भाषा में बात नहीं करोगे दुष्ट आत्मा भागेगा नहीं। दुष्ट आत्मा को खुद पता है कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, वो कब का भाग गया है। क्या लगा के रखा है, समझ में नहीं आ रहा। इधर मुसीबत वैसी कम है क्या तुम? और इसको कहते हैं तंगी में आटा गीला। इधर वैसे ही हम लोग काम कम पड़ रहे हैं, तुम आकर और बेड़ा कर कर। ये सारे के सारे नाटकबाजी कहां से चल रही मालूम है? साउथ अफ्रीका। बहुत सोच समझ के पुलपिट पे किसी को खड़ा किया करो, बहुत सोच समझ के यूट्यूब का चैनल ओपन किया करो, बहुत सोच समझ कर किसी वक्ता को सुना करो, क्योंकि आपको कहा गया है कि परख कर देखो वो सही है या नहीं है ना। जोर जोर से ताली और ड्रम बजाने से और शरीर को जोर जोर से हिलाने से पवित्र आत्मा नहीं आता। देखे कि नहीं देखे? देखे कि नहीं देखे ऐसा वाला? क्या गिरा? देखे कि नहीं देखे ऐसा वाला? देखे कि नहीं देखे? और फिर पूरा शरीर हिलता हुआ। महिलाओं, आप लोग भी कम नहीं हो।
धड़ 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 धड़। प्रभु का दास जैसी मंच पर आता है पूरा हिलना शुरू। ऐसा कुछ नहीं करता ये पवित्र आत्मा, ये जेंटलमैन है, ये सजन है। अगर यीशु आया था तो तब नहीं हिले, तो फिर हम आते तो हिलते क्यों हो यार? अरे ना बात समझ में, रिपोर्ट देना। आप थोड़ा पीछे जाइए, अभी तक ठीक है हम लोग, मैं समाप्ति पर हूं, इसको देखिएगा ना। कुछ लोग कहते हैं 20 दिन फास्टिंग, कुछ लोग कहते हैं 40 दिन फास्टिंग, कुछ लोग कहते हैं 80 दिन फास्टिंग। उपवास में जाने से पवित्र आत्मा मिलता है। मुझे प्लीज जरा बता दीजिए, मतलब तुम्हारे कर्मों से पवित्र आत्मा मिलेगा या उसका दान है? तो फिर ये हरकतें क्यों कर रहे हो कर्मों वाली? मैं फास्टिंग में था इसलिए पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आया, तो फिर ये इंपार्टेशन क्यों करते हो? उसको भी कहो ना कि 40 दिन फास्टिंग में बैठ, तुम ये शॉर्टकट क्यों मार रहे हो? अभी आएगा वो भी। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं फिर कहता हूं, जिस दिन इसने विश्वास करा उसी दिन पवित्र आत्मा मिल गया। अगर फास्टिंग में जाना तो खुल के जाइए, मैं फास्टिंग के खिलाफ नहीं हूं। वो चाहे 20 दिन का हो, 40 दिन का हो या 80 दिन का हो, बस जिंदा रहना आप मेरे साथ में। और बेटा तो कभी फास्टिंग में नहीं जाना। ऐसा सब कुछ करते हैं और कहते हैं कि पवित्र आत्मा मिल जाएगा, बल्कि हाँ, सैल्वेशन पैकेज में ही पवित्र आत्मा मिल जाता है। और इसको कहते हैं सैल्वेशन पैकेज। पैकेज में ऑलरेडी सब कुछ है। अगर आपने राजधानी का टिकट निकाला है तो आपको चाय फ्री, चाय फ्री, कॉफी फ्री, नाश्ता फ्री, सैंडविच फ्री। ये अपने बच्चे लोग हैं कि कोई और है? ये अपने बच्चे लोग हैं या कोई और है? शशांक, ये अपना पार्टी है कोई और है? अच्छा, साउंड वाले तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे बोल सकता हूँ यार तुम्हारे लोगों को। अच्छा, एक बार साउंड वाले के लिए ताली बजाओ, गजब का साउंड है। अच्छा, अगले साल आप आना फिर से। हाँ, अगर पैसे कम दिए तो ठीक कर देंगे, लेकिन अगले साल फिर आना। अच्छा सेट करते हो यार आप। मैं वापस कहता हूं, इसको फिर से देख लीजिए, ये सैल्वेशन का पैकेज है। जिस दिन संदेश का उद्धार हो गया, पैकेज में ही पवित्र आत्मा आ गया, अभिषेक आ गया, पवित्र आत्मा आ गया। वक्त की कमी, मैं जल्दी जा रहा। तो फिर आप कहोगे मेरे हाथ से चमत्कार क्यों नहीं होते? अब इसको देखिए, आपके हाथ से चमत्कार इसलिए नहीं होते, आ जाए यार। और पवित्र आत्मा मेरा इस्तेमाल क्यों नहीं करता? इसको भी देखिए। जीपीएस पता है कि नहीं पता है? जीपीएस घर बैठे रास्ता नहीं दिखाता। जरा घर से बाहर निकलो, सड़क पे आओ, तब जीपीएस मदद करेगा। आप समझे कि नहीं समझे? कुछ लोग कहते हैं मेरे को रास्ता क्यों नहीं दिखाता पवित्र आत्मा? यार पहले घर से तो बाहर निकल। सबसे पहले सुसमाचार के ट्रैक पे आओ, चेला बनाने के ट्रैक पे आओ, आत्माओं को जीतने के ट्रैक पे आओ, यीशु के राज्य को बढ़ाने के ट्रैक पे आओ। डंके की चोट पे बोलता तुम्हारा जीपीएस काम करेगा। कैसा लग रहा है? कुछ लोग कहते हैं पवित्र आत्मा मेरा इस्तेमाल नहीं करता। तुम खुद क्या घर के अंदर बैठे रहोगे तो कैसे इस्तेमाल होगा बताइए? कैसा लग रहा है मेरी बात है ना? इसको देखिए, क्योंकि वक्त की कमी है। एक और बात जो आपको अभी बोल दीजिए चुभेगी, और आपको पता है वो क्या है? एक विश्वासी को किसी विशेष प्रार्थना की जरूरत नहीं है। सुरेश भाई जल्दी से आइए, क्योंकि आप यहाँ के पास्टर हैं तो आपको थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। संदेश भाई आपको विश्वासी मेंबर बनाते हैं। पास्टर जी प्रार्थना करिए इनके ऊपर फिर से। अरे कल वाले आप से प्रार्थना करिए, ठप्पा प्रार्थना, सर पे हाथ रख के प्रार्थना। क्या ऐसे प्रार्थना की जरूरत है आपको? क्यों? नहीं, अभी का जो शुरू से बोल रहा हूं, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपका अभिषेक हो चुका है, आपको पवित्र आत्मा सामर्थ्य दे चुका है, तो फिर आपको ऐसे विशेष प्रार्थना की जरूरत क्या है? ऊपर से प्रार्थना तो प्रार्थना, लेकिन ऊपर से नहीं, हटा दीजिए, ज्यादा हो गया। लेकिन रुकिए, ऊपर से प्रार्थना तो प्रार्थना, बड़े ध्यान से सुनना पंजाब वालों। ऊपर से प्रार्थना तो प्रार्थना, क्या कहते हैं मालूम है? प्रेयर सीड, प्रार्थना का बीज बो। नहीं समझे शायद? प्रार्थना का बीज समझते हैं? प्रेयर सीड, प्रेयर सीड मतलब तुम पहले कहां गए संदेश भाई? कल एक कहानी सुनाया था आपने। कल सुनाया था, परसों सुनाया था? परसों सुनाया था। आपके घर पे आए थे ना खाना खाने के लिए, कहां गए भाई साहब? हाँ, आंटी आपके घर पे आए थे, कल आए थे ना? हाँ, ज्यादा डिटेल में नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे को भी पता है कि यहीं पर होगा वो आदमी। कहता है आपके घर पे दुष्ट आत्मा है। भैया ये सच है। कहता है आपके घर पे दुष्ट आत्मा है। मैं दुष्ट आत्मा तो निकाल दूंगा बच्चों के ऊपर से, लेकिन मुझे दोगे कितना? वो बंदा कम से कम कितना लेकर गया? 26,000, 28,000 लेकर गया। ये सही है गलत है? लेकिन आपको पता है ज्यादा गलती किसकी है? वाले की। बिल्कुल गौर से देखो इस महिला को। ये वही महिला है आदम पास्टर जी, ये वही महिला है जो आपकी ऐसा
किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर प्रार्थना करने का इतना शौक है, पास्टर जी जो कर रहे थे, ऐसा प्रार्थना करने का इतना शौक है तो मुफ्त में करो। यस और नो? मत बांटते बैठो किसी को पैसा। अगर पैसा देना है तो कितने सारे पास्टर लोग गांव में जो सेवा कर रहे हैं, बेचारों के पास पैसा नहीं है, वहां पैसा दे दो ना। कुछ लोग कहते हैं हमको क्लब ज्वाइन करना है बच्चों का, पूरी जिंदगी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, आगे आप समझदार हैं। आपके पति पत्नी के लिए प्रार्थना करें, एक फॉर्म भर दो। मालूम है कि नहीं मालूम है कहां की बात कर रहा हूं। आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, चिल्ड्रंस क्लब, एस्टर क्लब, आ रहा है ना अभी समझ में? अगर इतना ही पैसा हो गया है तो बेचारा जो सेवा कर रहा है गांव में, वहां भेज दीजिए ना। बच्चों के लिए आप प्रार्थना करो, दूसरे क्यों करें? बच्चा आपका, प्रार्थना कोई और, फिर बच्चा किधर और। हद हो गई है, वक्त की कमी है, थोड़ा पीछे ना। पास्टर जी आप जाइए जल्दी से जी। एक विश्वासी को किसी विशेष प्रार्थना या तेल पानी की जरूरत नहीं है। 25,000 अगर फेसबुक यूट्यूब वालों, और सुरेश भाई मैंने आपको आज फोटो दिखाया, 25,000 हर संडे और हर शनिवार 10,000 के आसपास लोग आते हैं। हम उनको कभी नहीं कहे कि तुमको तेल पानी पे प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर अद्भुत चमत्कार वहां कर रहा है। क्या बात करते हैं? ये तेल पानी क्या चीज है यार? कुछ लोग कहते हैं बाइबल में लिखा है तेल पानी, तो बाइबल में ये भी लिखा है फांसी, तो लगा लो ना। वो क्यों लिखा है ये तो पता लगाओ कि तेल पानी क्यों लिखा है। जो देखो उल्टो सुटे, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, बाइबल में लिखा है, बाइबल में फांसी लिखा है, तू लगा के बता। ये नहीं कर सकते। कहता नहीं वो हमारे लिए नहीं है, तो फिर ये तेल तेरे लिए है। जबकि पूरा पवित्र आत्मा आपके अंदर है, तुमको तेल की जरूरत क्यों है? जरा जल्दी बताइए प्लीज। आपके अंदर पूरा पवित्र आत्मा है, आपको अलग से पानी की क्यों जरूरत है और ऐसे रुमाल की क्यों जरूरत है? आपको शर्म आनी चाहिए जो तेल पानी बेचते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए जो यीशु के नाम से तुम कपड़े और रुमाल बेच रहे हो और बेचारी भोली भाली पब्लिक को लूट रहे हो। अगर तकलीफ हो रही है तो मेरा नंबर डाल दूंगा, बात कर लेना ना। इसको देखिए, एक विश्वासी को किसी विशेष भविष्यवक्ता की भी जरूरत नहीं है। वक्त को ध्यान में रखते हुए अब अंत में, अभी अच्छा लग रहा होगा, अंत आ गया आपका नहीं बात का। अब अंत में ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब पवित्र आत्मा 120 में उतरा था तो किस रूप में उतरा था? जी शुक्रिया। और वहां है प्रेरितों 2-3, सागर समाप्ति की तरफ है। और जितने लोग सो रहे हैं जोर से हालेलुया। ओके, जितने खुश हैं जोर से हालेलुया। एक अच्छी ताली बजा दीजिए। थोड़ा हाथ ऊपर उठाकर, दोनों हाथ ऊपर उठाकर, अब घुमा कैमरा जी। 2 का 3। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। अभी जो भाई ने कहा ना जीभें, तो वचन कहता है कि पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर कबूतर के रूप में उतरा, लेकिन 120 के ऊपर जवान के रूप में उतरा। जानते हो क्यों? उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। एक साथ पूछो, जीभें क्यों? प्रचार करने के लिए। सब क्या करने लगे? लिखा है प्रचार। कबूतर की निशानी है शांत रहना, इसलिए यीशु ने 3.5 साल काम किया। इसको कहते हैं ट्रेलर दिखाया, असली पिक्चर तो हम दिखाएंगे। असली पिक्चर तो हम दिखाएंगे ना। इसको देखिए, क्योंकि वक्त की कमी है। पवित्र आत्मा एक ही मकसद के साथ आता है और वो है जीभ, और कहता है प्रचार कर, क्योंकि बहुत सारे लोग उल्टा सीधा प्रचार कर रहे हैं। और यही वजह है, ये डैनियल राज की बातें नहीं, ये पवित्र आत्मा की बातें हैं जो मेरे मुंह से निकल रही है। अदरवाइज मैं भी तुम्हारी तरह गाना गाता हुआ घूम रहा होता। अब मेरे साथ में हम सभी को ना, ये लास्ट है, इसको देख लीजिएगा। पुरुष हो या स्त्री, हम सबको अधिकार है। एक पति पत्नी चाहिए भाड़े पे। कौन आ सकता है जल्दी से? आप नहीं, आप नहीं, आप नहीं। एक पति पत्नी चाहिए, एक पति पत्नी चाहिए। यहाँ पति पत्नी नहीं होते? कहाँ है, कहाँ है कोई? अरे सर क्या बात है, मेरे को ये भाई साहब बहुत अच्छे लगे। क्या बात है, जरा ताली हो जाए जी। जब तक ऊपर नहीं आते बजाते रहो। थैंक यू भाई साहब, बहुत बढ़िया जी। भाभी आई है, क्या बात है। ये है पुरुष, ऑफ कोर्स ये है स्त्री। तो जितना हक, बस भैया थोड़ा हाथ देना, जितना हक आपके बाइबल में पुरुषों का है, जितने पास्टर्स बैठे बड़े, दोनों कान खोल के सुनिए, जितना हक
बाइबल के अंदर पुरुषों का है, उतना ही हक बाइबल में औरत का है। बड़े ध्यान से सुने यूट्यूब और फेसबुक वालों, तुम भी। एक विचित्र प्राणी उठा था बीच में, कहता है कि महिलाएं पास्टर कैसे बन गई, उसको तो हमने ठीक किया, वो बात अलग है। और दूसरा एक और उठा था, उसको प्रभु ने ठीक किया, वो बात अलग है। आगे आप समझदार हैं। वो कहता है कि महिलाएं पास्टर कैसे बन सकते हैं। ले, तूने ठेका लेके रखा है कि कौन क्या बनेगा, ऊपर बैठा परमेश्वर का ऐसे चुपचाप बैठेगा। वो कबूतरी थी जो नूहा के जहाज से उड़ी, नॉट कबूतर। वो गधी थी जिसने बिलाम को अक्कल दिया, नॉट गधा। वो औरत थी जिसने यीशु को जन्म दिया, वो औरत थी जिसने बैला को सर किया। क्या बात करते हो यार? और ये परमेश्वर तय करेगा कि हम तय करेगा कि पुरुष और स्त्री में कितना मतभेद है। नहीं लिखा है कि पुरुष हो या स्त्री, सब के सब एक हैं। कहते, सुनो सुनो, मैं वक्त का ख्याल रख रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि आदम और हव्वा वो वाला सिस्टम सुनाते हैं, कहते हैं वो सृष्टि, अब उनको कौन बताए, हम हो गए हैं नई सृष्टि। वो सृष्टि कब की चली गई साहब, हम तो नई सृष्टि हैं। भाभी आपका हाथ उठा लीजिए बस ऐसा। हाँ, जितना हक पुरुष का है बाइबल में, उतना ही हक स्त्री का भी है। अभी किसी को तकलीफ होगी जो मैं बोलने जा रहा हूं। अगर पुरुष पास्टर बन सकता है तो महिला भी, अगर पुरुष बपतिस्मा दे सकता है तो महिला भी। अगर तकलीफ हो रही है तो फुर्सत में मिलो। अगर पुरुष चेला बना सकता है तो महिला भी। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, महिलाएं कैसे करेंगी, पवित्र जगह है ना, वहां नहीं जा सकती। ले, पवित्र जगह होती है कि परमेश्वर? तो तुमने जगह को कब से पवित्र बना लिया? अभी विचित्र प्राणी बीच में बोल रहे थे, भैया कह रहे थे कि डैनियल भाई आप जूता पहन के प्रचार कैसे कर रहे हैं। मैंने बोला ऐसे। बोला जूता तो तुमने नहीं पहनना चाहिए। मैंने बोला क्यों? बोलते हैं जूता नहीं पहनना क्योंकि जगह पवित्र है। मैंने कहा वो मूसा के लिए था, हम तो यीशु की दुल्हन है। हम तो यीशु की दुल्हन है। फिर मेरे को बोलता है नहीं नहीं जूते उतारने चाहिए। मैंने बोला बाहर के उतरवा रहा है, अंदर के कब उतारेगा? तुमको इतना शौक है कि जूते नहीं पहनना चाहिए, बाहर का जूता, तुम अंदर दुनिया भर का गंदगी लेके बैठे हो, फिर उसका कौन उतारेगा यार? आप मेरे साथ में। मैं वापस कहता हूं, जैसे स्लाइड पे देख रहे हैं, जितना हक पुरुष का है। अभी देखो, इतनी तारीफ कर रहा हूं महिलाओं की, कैसी बैठी है। अगर आपके पास में कॉलर है तो थोड़ा टाइट करो। भाई साहब सिर्फ नाटक दे रहा, नहीं नहीं, 2 मिनट। भाई साहब अगर पेन बेचने निकलेंगे ना, एक आदमी नहीं खरीदेगा मुश्किल से, लेकिन वही जब ये पेन बेचने निकलेंगे ना, पूरी लाइन लगेगी। भाई साहब की गाड़ी खराब होने दो, कोई नहीं रुकेगा। मैडम की साइकिल खराब होने दो, घर तक छोड़ के आएंगे। भाई साहब का कॉल जाए कि हम बैंक से बोल रहे हैं, भाई साहब मतलब ये नहीं आप लोग की बात हो रही है, कहते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, आपको इतना % लोन मिलेगा, आपको इंटरेस्ट है, तो कहते हैं रख फोन। लेकिन मैडम का जैसी फोन जाने दो, कहते हैं मैडम बैंक कितना इंटरेस्ट देगा, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आपकी आवाज में बड़ा इंटरेस्ट है। ये होता है कि नहीं होता है? मैं वही तो समझ रहा हूं। थैंक यू भैया, बहुत बहुत अच्छा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। दोनों के लिए ताली फिर से हो जाए। बस थोड़ा संभाल के उतरेगा भैया, मैं समाप्ति पर हूं। आराम से आराम से। सर साथ में ले जाओ ना, साथ में। ओके, इसको सुनिए, ये लास्ट है, बड़े ध्यान से सुनिए, लास्ट है। ऐसा लिखा है कि आज वो 12 चेले नहीं रहे पर आप हैं, आज वो 70 चेले नहीं रहे पर आप हैं, आज वो 120 नहीं रहे पर आप हैं। और प्रभु कहता है कि जैसा मैं उनके साथ था वैसा मैं तुम्हारे साथ हूं। पवित्र आत्मा परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, नीरज को असली मसीहत अभी तक नहीं दिखी है, इसलिए कुछ लोग उल्टे सीधे नाटक कर रहे हैं। जिस दिन तुम अपनी असली औकात पे आ जाओगे, इनका नाटक बंद हो जाएगा। यहाँ सब खड़े हो जाए और प्रभु को महिमा देंगे। सब खड़े हो जाए, सब खड़े हो जाए। मैं प्रार्थना में जा रहा हूं, मैं प्रार्थना में जा रहा हूं, मैं प्रार्थना में जा रहा हूं, मैं प्रार्थना में जा रहा हूं। सब अपने हाथ को ऊपर उठा लें, सब अपने हाथ को, ये लाइट लगा लीजिए शशांक, कम, सब प्रार्थना में आ जाए। जितने भी क्या नाम है, ऊपर आ जाओ, उसको लेके ऊपर आओ और बिल्कुल स्टेबल में आओ, आराम से आओ, आराम से आओ। जितने भी आज कम से कम, अगर मैं गलत नहीं हूं, 1.25 घंटा बोला शायद, हम सभी ने सुना है पवित्र आत्मा का मकसद क्या है। आई विश कि मैं आपको हर दिन आकर यह बता देता कि पवित्र आत्मा का मकसद क्या है। पवित्र आत्मा का मकसद एक ही है, पावर,
पावा पावा आपको दे चुका है। बाहर से किसी के हाथ की जरूरत नहीं है, यहां तक कि डैनियल राज की और सुरेश की और किसी दास की हाथ की जरूरत नहीं है। प्रभु का हाथ आपके लिए काफी है, प्रभु का हाथ आपके लिए काफी है, प्रभु का हाथ आपके लिए। ऐसी बातें लूसीफर नहीं बोलने देता कुछ, वो कहता है नहीं नहीं इनको छुपा के रखो, ये बुज़दिल है तो ऐसे ही रहने दो। वो तितली तब तक तितली नहीं बनती जब तक वो इतली है। बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर, ये आपको पता होना चाहिए। हम पेड़ पर रेंगने वाले कीड़े नहीं हैं, हम आसमान में उड़ने वाले तितली हैं, हम आसमान में उड़ने वाली तितली हैं। कम ऑन कम ऑन, आइए प्रभु को धन्यवाद दे सच्चे 3 दिन की मीटिंग के लिए। प्रभु से कहें प्रभु मेरी जिंदगी को आपने बदला है, मेरी सोच को आपने बदला है, अब मैं वो बच्चा बनकर दिखाऊंगा जो तू चाहता है, ले चल मुझे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कम ऑन सभी प्रार्थना में रहें। थैंक यू जीसस, कम ऑन टेक दैट सॉन्ग, ले चल जैसे हिरनी, जैसे हिरनी, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जीसस क्राइस्ट। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले। मैं दौड़ूंगा। Everybody, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले। मैं दौड़ूंगा। अपने हाथ उठाकर जैसे जैसे हिरनी पानी के लिए। लव यू लॉर्ड, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। वी ब्लेस यू जीसस। जैसे हिरनी पानी के लिए। Mercy, oh God, mercy, oh God. हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले। मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ। मुझे खींच ले। मैं दौड़ूंगा। आइए प्रार्थना करते हैं, आइए प्रार्थना करते हैं। नो म्यूजिक नो इको, थैंक यू। आइए प्रार्थना करते हैं, हाथों को उठा के रखिए प्लीज। आइए प्रार्थना करते हैं। मैं चाहता हूं कि आज रात जब आप अपने घर पर होंगे, सब कुछ आपका खाना पीना होने के बाद, कम से कम एक वक्त बिता लेना कि प्रभु मैं खुद को पहचानना चाहता हूं, मैं खुद को पहचानना चाहती हूँ। प्रभु मैं क्या हूँ और मुझे क्या बना दिया गया था, मैं क्या कर सकता था, कर सकती थी, लेकिन मुझे कितना रोका गया। लेकिन अब मैं असलियत जान गई हूँ या जान गया हूँ, मुझ में पवित्र आत्मा है और एक मकसद के साथ है। उस मकसद को, मैं कौन से चर्च से जाती हूँ या जाता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बैप्टिस्ट है, पेंटिकॉस्टल है, कैरिस्मेटिक है, सीएनआई है, सीएसआई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं